वञा कि अज असां कहिड़े टॉपिक ते ॻाल्हि करेसूं, क्या गुफ्तगू हो सर। सराइकी वसीर और सराइकी वसीर के तमाम ज़िले तमाम शहर जिन्हां दा हिक्को स्लोगन हिक्को नारा सूबा सराइकीस्तान का है। और सूबा सराइकीस्तान कहीं एक फर्द का नहीं, तमाम कौम सराइकी कौम का सूबा है। आजकल एक करारदाद पेश की गई है बहावलपुर की तरफ कि साकू अंश सूबा दिता वञे। आया क्या कि तुम अपने कमेंट से भी दसे सो सर जो मेहमान मौजूद हैं असां उन्हां नाल भी गुफ्तगू करे सो। बहावलपुर मुल्तान होवे, डीजी खान होवे, डेरा इस्माइल खान होवे या कोई बिया सराइकी शहर होवे, एक वजूद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि वजूद दे विचों पूरे जिस्म दे विचों कोई एक चीज़ खत्म कर दी वजे या उनको असा को साइड से किया वजे? ऐसा मुमकिन नहीं। और नाज़रीन ऐसा नाल मौजूद हैं जनाब सराइकी कौम परस्त जनाब अहमद नवाज सोमरो साहब, असा आपके बहुत ज़्यादा थोड़ा से। और उन्होंने नाल नाल जनाब एक नौजवान लीडर साडे मुल्तान की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, गरीब परवर शख्सियत है जनाब मलिक रिजवान हां साहब, आप चेयरमैन भी हैं नील कोट के, आप जैसा थोड़ा से। और उन्होंने नाल नाल जनाब सराइकीस्तान डेमोक्रेट पार्टी के मरकजी सदर अनायतुल्लाह मशरकी साहब, असा आप थोड़ा से। और उन्होंने नाल नाल पाकिस्तान सराइकी पार्टी मुल्तान के हवाले नाल बड़ा अच्छा काम करेंगे पे जनाब मलिक मार रबनिवाज चामन साहब साडा मौजूद हैं, असा आप थोड़ा से। और नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा है वो शुरू करे सो ही गाल तो कि शुक्र है वो परवरदिगार आलम का। मैं शुक्रगुजार हाँ रब काबा दा जिन्हें तवाकू और मेको जिंदगी अता की। और मैं शुक्रगुजार हाँ वो बाली दो जहान दा जिन्हें सबको नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अता किया। और नाज़रीन वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जिहड़े कुछ कर वेंदे अपने नस्लों वास्ते, अपने खिते वास्ते। और वो लोग हमेशा जिंदे रहते हैं जिहड़े सच दे अगों डट वेंदे। और असा सब तो पहले अपनी गुफ्तगू का जोड़ा सिलसिला है क्योंकि जिमें जिमें मेहमान बैठे सवालात भी इवें करे सो और गालबात का सिलसिला जो शुरू करें। अहमद नवाज सोमरो साहब बहावलपुर ने एक करारदाद पेश की है कि साकू अंश सूबा दिता वने। इंदे ते सब तो पहला सवाल है क्या आप सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं जो टीवी बसीर की आवाज़ रिजवान हुसैन कलंदरी से तुहारा शुक्रगुजार हाँ कि तुसां सराइकी कौम की शनाख्त उनके हकूक के वास्ते जोड़ा तुहारा कम है वो काबिल तहसीन है। रिजवान साहब बहावलपुर कदे सूबा कोई ना है जी। बहावलपुर जोड़े ने पाकिस्तान जो इलाक किए तो बतौर रियासत की जी। और तारीख दे विच कि 1970 दे विच जोड़े ने जनरल इलैक्शन थींदे पे उनले मगरबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सीटा जीतिया तो बहावलपुर जो चलती पी आई बहाली सूबा तहरीक बहावलपुर। हाँ वो जीते उठूँ बहावलपुर बहाली सूबे वाले पीपल्स पार्टी तो हार गई, मतलब भी हार गया। जेड़े जो तहरीक चलती पी आई उसा बहावलपुर वाले के गोलियां चलते पे, बहावलपुर वाले जोड़े तहरीक वाले ढकींदे पे, मरींदे पे, जख्मी थींदे पे। उमरे तारिक बशीर चीमे का जोड़ा प्यू है जी बशीर चीमा जी उन्हें अहला के पंजाब तंजीम बनाई हुई है और बहावलपुर सूबे वाले के खिलाफ वो मुजाहरे करे ने और पंजाब के अशीरबाद नाल उन्होंने जुल्म ते तशद्दुद जिहड़े थींदा पिया है तो वो आदि दे थे द्वारा प्यू ही गिन सके बहावलपुर सूबा ते अज ऊ बशीर चीमे का प्यू तब बशीर तारिक बशीर चीमे का प्यू बहावलपुर सूबा बहाली का मुखालिफ है कि अज बहावलपुर बहाली सूबे का मामा बन के बशीर चीमा असैम्बली में एक कोई पहली गल कोई नहीं। ये तो पहले जोड़े ने पीपल्स पार्टी का दौर है जोड़े ने यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम आई और उन्होंने आख्या असैम्बली भी खड़ के गाल की कि सूबा सराइकीस्तान असा बने असैम्बली के फ्लोर से। और जब सदर आसिफ जरदारी दौरा किया तो उन्होंने आख्या जी सराइकीस्तान बैंक भी बने सो। तो इवें प्रेशर डिवेलप किया तो नून लीग ने पंजाब असैम्बली चूँ दो सूबे की मुतफिका करारदाद पास की थी
ये तो इन्हें पेश की थी ना, उन्होंने पास की थी मुतफिका पंजाब असैम्बली के विचों बावलपुर सूबा ते जनूबी पंजाब, क्या वो बन गए भाई ये पंजाब की स्टैबलिशमेंट के हो 6 हथ कंडे हैं और उन्होंने सराइकी कौम को तकसीम करने वास्ते ये शोशे छोड़े मेरा ने और कई मेरे मोहम्मद अली दुरानी को भेज दिता ने और नवाब साहब नाल ही मिल गए तो लोगों को सडे ने भाई और इतना राशन बनने उठा दें जी भावलपुर सूबे की तहरीक है तो सराइकी कौम को ना मनना और उनके हकूक को ना मनना और ये हम मौजूदा जी गौरमेंट है इन्होंने भी सूबे के नाम से वोट की देना इन्ना कोई बंदा पूछे भाई तुसा सेक्रेटरीट के नाम पे वोट गवर्नमेंट दे बाद नहीं मैं एक गाल करना मैं जुदो गवर्नमेंट का इत्तेहादी है ना भावलपुर सूबे का तारिक बशीर चीमा एक काब लीग दे ना ये इत्तेहादी है ना उनका मैं ही वास्ते आता पाया कि ई गवर्नमेंट ने भी भावलपुर सूबे के नाम पे वोट कोई नहीं कीते ना ही ने सेक्रेटरीट के नाम पे वोट कीते सराइकिस्तान इन्होंने सराइकिस्तान की गाल ही कोई ना की है ना इन्होंने जनूबी की गाल की है जिन्होंने सूबे के नाम से वोट किए तारिक बशीर चीमा उनका इत्तेहादी है इस सराइकी कौम के हकूक सूबे के इनकारी उनकी शनाख्त के इनकारी ये टोपी ड्रामे देंदे रहने लेकिन एक गाल जहन च रखा है सराइकी कौम उम्र तई चैन ना बासी जे तई सराइकी कौमी शनाख्त के उत्ते सूबा सराइकिस्तान का क्याम अमल च नहीं आता ये पाकिस्तान के हुक्मरान और वो सारिया जमात जेड़े एक जनूबी पंजाब आते खड़े असा उन्होंने लफ्ज जनूबी पंजाब को मुस्तरद करे ने यार जुल्म खुदा दा है कि इतना बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं वाल तौर दोबारा भी आसा जी मलिक रिजवान हाँ साहब माशाल्लाह तुसा भी सराइकी वसेब दे मुल्तान सराइकी वसेब दा दिल है तुसा क्या सो कि जड़ी अखवा है जड़ी ये गाल है मतलब बहावलपुर और मुल्तान को मतलब इन्हें समझ गिनो क्योंकि उन्होंने मुल्तान को ही टारगेट रखा है कि मुल्तान दे नाल असा नहीं रहना चाहते तो तुसा ही बारे क्या आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बहुत शुक्रिया जोग टीवी प्रोग्राम तो मेरा सारा मेज़बान रिजवान कलंदरी साहब बड़े मशहूर हैं जनाब दे इंदे उत्ते मैं ये आखसां कि बेहतर तो ये है कि जिवें सराइकिस्तान का ऐलान थी आई पीपल पार्टी ने किया है उकू अगर घिन के चले दू सूबे अगर भाड़ी वजन इंतजामी बुनियाद पर इंदे विच कोई इतना बड़ा मसला कोई नहीं उन्होंने अलहदा सूबा दे रहे सा को अलहदा सूबा दे रहे साढ़े नाल दे मेरे ख्याल 12 करोड़ आवाम का कोई एक सूबा भी पूरी दुनिया कोई नहीं सब को वड्डा मेरा जो ख्याल है कि दुनिया का सब को वड्डा सूबा ही पंजाब है आबादी के हिसाब न इंतजामी यूनिट छोटे छोटे हैं उन्होंने कोई इतना बड़ा मसला कोई नहीं तो जिमें भजन ने गाल की है इंदे मैं इन्हों की गाल को कंटिन्यू करे सा जेड़ा हम सिंध विच सारे सिंधी रहने पंजाब पंजाबी रहने ठीक है ना खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने को शनाख्त पहले शुमाल मगरबी सरहदी सूबा उनका ना आई लेकिन पख्तूना की शनाख्त वास्ते उन्हें इन्हें ना चेंज कर छोड़ा पख्तूनख्वा पीपल पार्टी ने ही किया उन्होंने करारदाद मंजूर करके पीपल पार्टी ने ही उनका नाम तब्दील किया उन्होंने शनाख्त की बलोचिस्तान में बलोची रहने उन्होंने शनाख्त तो मेरे ख्याल 8 करोड़ आवाम है अगर तो 8 करोड़ आवाम को अगर पहचान दे दी वेंदी है इंतजामी बुनियाद पर भी देवें ना का भी कोई मसला कोई नहीं जनूबी पंजाब अगर आधे खड़े तो मैं भी मुस्तरद करें लेकिन इन्हें कोई हर्ज भी कोई नहीं अगर जनूबी पंजाब लेकिन एक दफ़ा बढ़ावें तो सही सूबा तो बढ़ावें वाल असा नाम ही तब्दील कर गए इंशाअल्लाह असा को मैं अगर कोई बंदा सराइकिस्तान के खिलाफ गाल करे इतों के आवाम के ना ही उन्होंने कहना चाह सन मुस्तरद कर दे सन तो अगली गाल पीपल पार्टी की गाल थी पीपल पार्टी ने मुश्तरका इजलास सैनेट कौमी असैम्बली का मुश्तरका इजलास है उन्हें मंजूरी कराई है पीपल पार्टी ने सराइकी सूबे की मंजूरी थी चुकी है सैनेट चू अगर इंशाअल्लाह मेरी गाल को सैकेंड करे सन तो तारिक बशीर चीमा की गाल की है ना बिल्कुल उनका मकसद भी ये है कि इन्हों को आपस में लड़ा के ना सुबह बढ़े ना बस मेरे जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी नाज़रीन सर गुफ्तगू माशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी और तुम प्रोग्राम के सर नाल जुड़ सकते हो तो सारे राबते का नंबर है 0349 55 582 कागज़ पेंसिल चाह गिनसो एक दफ़ा वाल तुसा मैं नंबर दोहराना ये प्रोग्राम में शामिल थी सकते हुए और सारे मेहमानों को भी सवाल कर सकते हुए मैं को भी सवाल कर सकते हुए सारा राबता नंबर है 0349 55 582 और प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ
और तुसा भी सरनाल की गाल दे शामिल थी सो। और असा हुण मैंने जनाब सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के मरकजी सदर जनाब अनायतुल्लाह बशरकी साहब सब तो पहले जनाब का मैं थोड़ा था कि आपने अपने कीमती वक्त सबको टाइम दिता। तो सरकार इशू दे तुसा क्या फरमेसो कि क्या मतलब मजाक है कुछ अरसे तो बाद कुछ साल तो बाद एक नवी गाल आंदी है। और जबकि मैं समझदा कि अगर असा ये भी आखो तो गलत ना हो कि जिमें धरती मां सारी धरती है तो इवें असा सरायकी सारे भिरा ही से सारे कोई फर्क है नहीं। असा मतलब जिमें मैं पहले गाल कर गया कि एक वजूद का पूरा जड़ा हिस्सा है वो अगर तुसा कोई भी एक चीज़ डैमेज कर दे तो वजूद जड़ा है वो डैमेज थी वेंदा। तो इवें ही बहावलपुर अज भी सादा है कल भी सादा है। ये बारे जनाब क्या फरमे से? शुक्रिया सिंह। सब तो पहले तो मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करे जोग टीवी का कि तुसा मौका दिते मौके पेश करन का। वो कौमी असम्बली जरी गाल थी या मलिक फारूक आजम ने की है या तारिक बशीर चीमा करारदाद पेश ना उसे तकरीर आई और आदे खड़े कि असा स्टेक होल्डर और नुमाइंदे थी तो गाल करें क्यों बहावलपुर सूबे की। पहली गाल तो यह कि वह बहावलपुर सूबे के ना तो मुंतखब नहीं थे वो तहरीक इंसाफ के ना तो मुंतखब थे और तहरीक इंसाफ के मंशूर विच बहावलपुर सूबा कदें भी नहीं रहा ना ही इस वास्ते उन्हें दी गाल को कोई अहमियत नहीं दी बन सकती। अगर वो बहावलपुर के ना तो मुंतखब थी वे तो वल गाल है। नंबर 2 इन दुनिया में पूरे मुल्क जो रहन वो कौमी और लिसानी शनाख्त के मुताबिक बनते पैन। तुसा चेको स्लोवाकिया अपने साथ देखो, तुसा बोस्निया हर्ज़ेगोविना देखो, तुसा यूगोस्लाविया को देखो या रूस को जो रियासत रुटन वो हूँ कौमी लिहाज नाल हुने तो मुल्क बने अज़रबैजान है या ताजिकिस्तान है सारे ये काज़किस्तान है काज़ कौम है। तो इंडिया विच बई जब इंडिया बनी आई तो हूँ वक्त बई 8 सूबे हैं बाकी रियासतें हैं और इंडिया ने बड़ा खूबसूरत फैसला किया हूँ वक्त उन्हें सूबा कमीशन बना दिता और हुण ही वक्त 77 सूबे जेरे हुने दी लिसानी और कौमी शनाख्त है। मास्टर तारा सिंह ने आख्या कि मेरे को वो पंजाब चाहिए है जिंदे विच मेरी पंजाबी ज़बान मेरी पंजाबी सकाफत जी है वो परवान चढ़े और हूँ पंजाब मशरकी पंजाब के मजीद 3 हिस्से थी गए। इं तेलंगाना हूँ नवी नवी रियासत बनी है। तुसा हैरान थी सो कि तेलंगाना के उत्तर प्रदेश की असम्बली ने भी मुस्तरद किए और तेलंगाना के जेरे उतों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें भी आखे साहब को नहीं चाहिए अवाम भी आके नहीं चाहिए। लेकिन सूबा कमीशन आखे कि तेलंगाना एक अलहदा कौम है इन्हें दी सकाफत इन्हें दी कौमी शनाख्त वास्ते जरूरी है कि इन्हें अलहदा सूबा हो। ये तो पूरे दुनिया की रिवाज है। अगर इतना कर जनूबी पंजाब का ना गिनदन या कोई ब्या ना गिनदन तो मेरे बड़ी हैरत थी है। सारी एक शनाख्त है सबको जिमें बाकी सूबे हैं हूँ शनाख्त के मुताबिक सबको अपना सूबा मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन सर गुफ्तगू करने पे जनाब अनायतुल्लाह बशरकी साहब और बड़ी खूबसूरत गाल करने पे हूँ सर पाकिस्तान सराकी पार्टी उन्होंने को भी जानते हैं कि क्या दिन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई रिजवान हुसैन कलंदरी साहब सब तो पहले थोड़ा शुक्रिया अदा करे कि तुसा मुख्तलिफ जमातों के लोगों नाल बहन का मौका फराहम किया और अपनी साड़ी अंदर की जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने पेश करने का मौका फराहम किया। गाल इस सूबे बहाली की जिहड़ी वो गाल करें पे कि सूबा कराई नहीं एक रियासत है। अगर उन्होंने अलहदा करें तो अपनी रियासत को करें सूबे का नाम ना। दूजी गाल भाई रिजवान हुसैन अपना खान साहब ने की है बई वो कोई ना रख देवे नहीं या डू करारदादा पेश कर देवे। ये पीपल्स पार्टी का मौकफ हो सकता है सराकी पार्टी का नहीं हो सकता सराकी जमातों का नहीं हो सकता। 40 साल तो जी तहरीक चलती पई है सराकी जमात सराकी तहरीक ने तो हमेशा ही आवाज़ उठाई है सूबा सराकिस्तान। अदरवाइज इस तो इलावा कोई जनूबी पंजाब कोई वगैरह वगैरह ना सानू कबूल है ना असा कबूल करे सो। तारिक बशीर चीमा जड़ा काफ लीग का एक वफाकी नुमाइंदा है उन्हें अगर उत्थे गल की असैम्बली खड़ी होकर सराकी जमात सराकी तहरीक सराकी तंजीमां तो कम करें पई तो ये आवाज़ उन्होंने मौका सारा मौका भी हो। लेकिन ये आवाज़ जड़ी है ये
ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਅਲੱਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਰਕੀ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਆਪਣਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ बुलंद करें तो इंशाअल्लाह तारिक बशीर जी में और साहब जिथे बैठे उठाई ना। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन असां वल जनाब अहमद रवा सूबरा साहब ने कि जिमें असैंबली दे विच अलहदा सूबे की डिमांड की गई, आया क्या उथा अगर सरायकी वसेब का कोई खैर खां बैठा हो गया, सरायकी वसेब का कोई खरा सच्चा नुमाइंदा बैठा हो गया, MNA MP है, तो क्या वो मौके पर जवाब न दे? रिजवान साहब गुजारिश है कि असैंबली के विच हर बंदा अपने जितों मुंतखब थींदे उनकी राइट की गाल करे। और तारिक बशीर चीमे ने मुकर्रर तो दसना मैं कोई अज तारिक बशीर चीमा अज नहीं करना गया, ये गाल करवाई वेंदी पई है। दूजी गाल है साबू दी गाल तारिक बशीर चीमा साहब तो इलावा जड़ा है ना, गाल सुनो ना, तो कोई कईयां आवाज़ां भी सामने आती है। मलिक फरूक आजम साहब जड़ा है, सही गुजारिश है मलिक फरूक आजम साहब इसराइल की पार्टी चो जी हाँ, मसला ये जो तहरीक इंसाफ की टिकट तो बने भावलपुर रांधे हूँ, वो भावलपुर की गाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी सीट को पक्का करना चाहते हैं। भावलपुर सूबा 3 जिले का सूबा किमें बन सकते? 3 सूबे 3 जिले हैं, रहीमदार खान, भावलपुर ते भावलनगर, ये सूबा 3 जिले का किमें बन सकते? वो मुमकिन ही कोई नहीं कि सूबे के इतने अखराजात होने, इतना सब कुछ होंगे, वो मुमकिन ही कोई नहीं। एक तो ये है। दूजी गाल है कि भावलपुर सूबे के जेड़े ये मामे बड़े खड़े हैं, इन्होंने भावलपुर दे विच तारिक बशीर चीमा और दूजे लोगों ने कितने ज़मीन गैर सरायकियों को अलाट करवाई हैं और उत्थों का तनासब बिगाड़े। इन्होंने चोलिस्तान के विच रोही के विच ज़मीन जड़े हैं वो अपर पंजाब के जड़े लोग हैं उन्होंने अलाट किए और उन्होंने जिथा उन्होंने ज़मीन अलाट की ने उथा उन्होंने नहर दिते हैं जोड़े कदीम चोलिस्तानी है पिछले। अच्छा सूबरा साहब जेड़ा सा ज़मीन का क्लेम करे ने, क्या आया क्या सारे को ऑथेंटिक सबूत है कोई? अरे बन के कट गिनो, आज बन को आबादी देख गिनो, तुम आज जी सबूत तो आपको कितने एक दूँ? हज़ारा सबूत नहीं था, कितने जेली डोमिसाइल नाली था लोग नौकरियां करेंगे पे। मसला तुसा भाई उन्होंने को अख्तियार है, तुसा ही दफ्तर बैठे हो ना, दफ्तर तो अपना हो ना, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। तुसा 100 साल बैठे रहो, 100 साल के बाद अगले आप इस मालिक आखेंगे तो आपको सब दफ्तर जरूरत खाली कर दो, क्योंकि तुहाडे को 100 साल के बावजूद अख्तियार कोई नहीं। इवें ही साडा जिहड़ा अख्तियार है वो पंजाब हुकूमत को है और पंजाब हुकूमत दे विच स्टैबलिशमेंट सारियां ताकतवर 3 सूबे की आबादी घट है, क्योंकि पाकिस्तान में सारे हकूक मिलते हैं कौमां को और उन्होंने आबादी की बुनियाद पर मिलते। हुण 62% फौज कोटा पंजाब का, 62% जजन कोटा पंजाब का, 62% NFC पंजाब का, 62% पानी पंजाब का। इवें ही सारा कुछ पंजाब जेड़े गिन गिनते बल जेड़े डेमन की बारी आती ये वाली को पंजाब नहीं आता, बल साहीवाल को लोग पीछा पीछा उनको पंजाब नजर आते। एक दफ़ा इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बैठे से मुशरकी साहब ताज लंगा साहब के उत्ते साहबी ने सवाल किया, सही तुसा जो आदि हो साडा सूबा तुहाडी हदूद कितों शुरू थी? उन्होंने आगे रात को पिंडी चो सफ़र करो जिथा बत्तियां खत्म थी वने अंधारा शुरू थी वने सारे सूबे की हदूद शुरू थी वनी। भाई खुदा का नाम मनो, ये जड़ा मैं एक भाई गाल करना भाई इन्होंने गाल की है ना कौमी सवाल तो अल्लाह ताला ने हल किए। अल्लाह ताला ने आके मैं तो हवा के आदम बिचू पैदा किए बल मुख्तलिफ कबाइल तकसीम की ताकि तुम्हारी शनाख्त करावे और मादरी ज़बान को जितनी अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने दी थे ये तो कम अकल जाहिल हुक्मरान ने लोग समझ ही नहीं आती। 4 किताबा अल्लाह ने भेजे, 4 नबियों की मादरी ज़बान है जी, कई नबी की ज़बान इब्रानी है तो इब्रानी किताब है,
कई नबी की ज़बान तिगरानी थे, तिगरानी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पैदा थे, उन्होंने ज़बान अरबी आई ते मादरी ज़बान चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी ते अजमी की जेड़े गाल की थी भाई अरब वाले अलग हैं, वे अलग हैं। भाई अल्लाह ताला शनाख्त को मनेंदे, अल्लाह ताला ज़बाना को मनेंदे, इन्ना को समझ नहीं आती। इतना सिंधी होना जुर्म कोई नहीं, इतना पंजाबी होना जुर्म कोई नहीं, इतना बलोच होना जुर्म कोई नहीं, इतना पश्तून होना जुर्म कोई नहीं। इतना ई मुल्क जुर्म है तो होना है। असा इन्हों को शनाख्त क्यों मंगू? मैं लखा साल तो सराई किया, मैं शनाख्त नहीं मंगता पाया, मैं अपने हकूक मंगता पाया। इन्होंने मेरे को शनाख्त देनी है। मैं सरायकी, मेरा प्यू सरायकी, मेरी माँ सरायकी, मेरा दादा सरायकी, मैं अजल तो सरायकी, मैं क्या मतलब सरायकी रह सा। इन्होंने मेरे को शनाख्त देनी है। मैं इन्हों को अपना अख्तियार मंगता पाया। वो अख्तियार जोड़ा पाकिस्तान के आइन सिंधियों को है, जोड़ा बलोचा को है, जोड़ा पठाना को है, जोड़ा पंजाबियों को है। असा अपना अख्तियार मंगने, असा ज्यादा कुछ नहीं मंगते। पाकिस्तान में सब तो ज्यादा कुर्बानियां असा दिते। तुसा दसो जेडे आबादकार आए, हिजरत करके आए, असा शहर महल्ले ने महल्ले दे दिते, जमीना दे दिते। अज पाकिस्तान की खातर सारे बड़े ने कुर्बानियां दिते, वसाइल दिते। अज भी सब तो ज्यादा दौलत सरायकी खिता देना पे, सब तो ज्यादा वसाइल इतों हैं। 80% असा कणक पैदा करे ने। जरा मुबादला जी चीज़ नाल आंदी काटन, वो साढ़े को यूरेनियम जिंद नाल एटम बनते, डीजी खान वो साढ़े को, तेल गैस डोडा कायल टीवी किसरानी वो साढ़े को। अच्छा गोश्त साढ़े को, डंगर साढ़े को, खीर साढ़े को, कणक साढ़े को। अच्छा सारा कुछ साढ़े को है। खीसा साढ़ा दे हाथ है हुक्मरान वाला, जेड़ी शह इतना घेन के नहीं आ सकते वो अफसर भेज देने। वो इतों के लोगों को जुल्म जबर करके करोड़ों रुपये की अरबों रुपये की रिश्वत गिन लेने। उन्होंने इलाके खुशहाल हैं, सारे लोग कंगाल हैं। इन्होंने जालिम हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। तुसा वोट सूबे के नाम देगी दिन तो ड्रामा रचाई खड़े, तुसा सैकट्रीएट का चाह वजे तू सैकट्रीएट तो सिर च पाओ। तो आपको आने वाले इलेक्शन के तमाम पार्टियों को असा टफ टाइम देसूँ। मलिक रिजवान साहब, तुसा क्या समझते हो कि गिलानी साहब दे कोल एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो दौर दे विच सूबा सराकिस्तान बनाना चाहे ना तो बना नहीं सकते? पहले मैं भाई के सवाल का जवाब जी देना बिल्कुल बिल्कुल। सराकी सारा जो पीपल पार्टी का मंशूर है ना वो सराकिस्तान ही है, उनके दूर सूबे को नहीं। मैं क्लियर कर देना जी ठीक है। मैं परसों मैं विजिट किया बहावलपुर, जी सरदार लतीफ खोसे की कंपेन अस गए होते से। उन्हें जगह जगह ते ना क्लियर लिखो है अच्छा कि असा तख्त मुल्तान के तहत बनना ही कोई नहीं। जी बिल्कुल ठीक है ना। असा सरदार तुमना दे अंडर नहीं आना, ये उन्होंने अल्फाज हैं। जी बिल्कुल। उन्हें उन्हें गिलानी का नाम लिखा है, कुरैशियों का नाम लिखा है, उन्हें पूरे फिक्रे लिखे हुए हैं। मैं तो पढ़ के मैं फर्स्ट टाइम उत्थे मतलब दीवारा ते चेकिंग हो चुकी है, चेकिंग हो चुकी है। अगर तुम हाई कोर्ट चले वनो उन्होंने बाहरों में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे खड़े। मैं तो खुद हैरान हो गया, इतने ज़्यादा मुल्तान को नफरत करना शुरू कर देते हैं जिमें असा तख्त लाहौर को करेंगे पे। उन्होंने आवाम उमें सारे को बढ़न को पहले ही बारह वो कराया वेंदा कि वो कराया वेंदा कि या इतना एक छोटा सा सवाल है, आया क्या जड़ी ये नफरत है जी ये वो तमाम सियासी लोगों के अंदर है या चंद एक लोग हैं? तुसा क्या समझते हो? मैं आम बंदे च नहीं गया, मैं उन्हें वकीलें च बधा रही हाँ या जेड़े बड़े बड़े नाम हैं उन्हें च बधा रही हाँ, उन्हें तो पाई वेंदी है। मेरे को आम आवाम का मेरे को मैं यानी तो मतलब नहीं आ सकता। सही गुजारिश है, अच्छा। गुजारिश है एक मिनट यार, हुक्मरान क्या अपनी बारी तो बुलाया ना। हुक्मरान कर मैंने पहले यार सीधी जी गाल है। पब्लिक के कोई नहीं लखा लोग जेड़े मतलब एक रहीम यार खान सदकाबाद बाबरपुर हासिलपुर सारे सरायकी कौम की गाल करें, सरायकी तंजीम खड़े एस्टैब्लिशमेंट करवानी खड़ी है। तारिक बशीर चीमा जरा नजायज कब्जे करे ना खड़े, ये उन्होंने की जबान इख्तदार है, ताकत है। मैं हिना जी सुनता पाया। मेरी एक छोटी जी गुजारिश है रिजवान साहब, पीपल्स पार्टी के मंशूर अगर सरायकी सूबा है था उन्होंने मेहरबानी करो, उन्होंने कहा अपनी तंजीम का ना जनूबी पंजाब को सरायकी तंजीम का ना तो रखें चाह। असा सूबा नहीं मंगते पे, कम से कम अपनी तंजीम का ना सरायकी रखें चाह। वो तो साकू जनूबी पंजाबी ना रिजवान भाई जी कंटिन्यू करें। जरा जनाब दूजा सवाल किया है इन्हों की इंशाअल्लाह मैं गुजारिश जी है गुजारिश जी मैं पार्टी क्यादत तक पूछे सा इंशाअल्लाह। सारे को पता है कि उन्होंने को गिलानी साहब की सजा कि शायद दी गई है। शायद कुछ लोगों को ना पता होवे। मैं क्लियर कर देना, उन्होंने को जनूबी पंजाब के नाम के किया गया, उन्होंने को सराकिस्तान के नाम के किया गया।
उंगले वो किया गया उन्होंने को नाअहल करा के घर भेजा गया है। जी उनके बाद सारे को हम उंगले सिर्फ 91 सीटां जी MNA दियां, सारी पंजाब ही गवर्नमेंट कोई नहीं, जी सैनेट में सारी अक्सरियत कोई नहीं, जी नून दी उंगले अक्सरियत है। उनके बावजूद असा मुश्तरका सैशन को जरा थिया उंगले सुबह दी असा करारदाद पेश की है, असा मंजूर कराई है। अच्छा उनके बाद सुबह क्यों नहीं बढ़ सका, मेरे सीनियर बैठन ज़्यादा बेहतर जानन, जब तक जेड़े सूबे दी असम्बली पंजाब असम्बली यानी कि मौजूद है, जब तक ये मंजूरी न दे सी वो तक नहीं थी सकता। इनके अलावा ये आदन एग्जैक्टिव आर्डर उंगले इन्ना शोर मचाया आई, PTI वाला शोर मचाया आई, मेरे जड़ क्रॉस क्वेश्चनिंग उन्होंने थी आई तुसा एग्जैक्टिव आर्डर के थ्रू वो कर दे ई टाइम वो PTI इकतदार है जै शोर मचाया आई एग्जैक्टिव आर्डर का। जी अज पंजाब चुनाव की गवर्नमेंट है, उन्हें सारे खिते को सारे वसेब के वासियों को वोट किहड़ी चीज़ का किया है, सरैकी सूबे के नाम का वोट किया है। उन्हें एक पूरी वो बढ़ा के बड़े तरीके नाल उन्हें एक तहरीक चलाई, उनके जिन्ना को खुसरो बख्तियार ते फलां फलां ते सारे कट्ठे थी गए, असा से क्या सूबा बढ़ाने दे पे असा 100 ने सूबा बढ़ाने दे तुसा क्या समझते हो कि अगर दोबारा पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है, मिसाल जी। अगर दोबारा मौका मिलता है तो मतलब ये ऑथेंटिक तरीके नाल आख सकते हो कि सूबा सराकिस्तान दा सर काम अगर सारी पंजाब सारी हुकूमत आंदी है, जी सारी मरकज़ हुकूमत आंदी है, तो मैं इंशाअल्लाह इंदे च दूजी गाल भी कहना उसी सराकी सूबा बढ़ाने पीपल पार्टी ने। ये तोरी जी गाल है बहुत शुक्रिया भाई गाल है। मेरा एक सवाल है, मेरा जी, एक सवाल है, प्लीज, मेरा एक प्लीज, सवाल है। करो। करना चाहिए सर। सूबा मैं तो जेड़े बनने हो तो सारी जंग अस आप लड़ सकते, ठीक है ना, सारे को तो सर असा भी सराकी है, असा भी सराकी सारे कोई ना है, मेरी गाल सुनो ठीक है ना? तुसा पीपल्स पार्टी दी गाल करे सो मेरी गाल सुनो, असा सराकियां दी पहले गाल सार करो। गुजारिश है नहीं मेरी यानी उन्होंने आखन दा सर, मतलब मेरा आखन दा मतलब है कि मैं सराकी भाई एक मिनट पहले मैं सराकी और मेरा भाई मेरी गाल सुन, सराइकी बोलना सराइकी होना ये एक अलग चीज है। सराइकी कौमी शनाख्त ते उनके हक ते उनके राइट की गाल सूबा सराइकिस्तान की गाल करना एक अलग चीज है। जी पीपल्स पार्टी जरा सैनेट च बिल गिन गई यही उनका नाम सराइकिस्तान कोई ना है। बहावलपुर जनूबी BJP है, इन ते बड़े गाल भी थे, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लंगार साहब का फातिहा ने बनाया तो मैं उत्थां भी उन्होंने गाल की थी कि तुसा सारी कमरे चुरा मारे, तुसा जी करारदाद गिन गए सूबे की सैनेट पई है सैनेट सर मंजूर हो चुकी है मेरी पई थी ना, सैनेट मंजूर थी पई जी है ना। जी जी। अच्छा लेकिन मैं तो उनका नाम सुबह बाद उन्होंने आधा घंटा मेरी उन्होंने डिबेट थी गिलानी साहब, उन्होंने आगे यार मेरा नाम का जोड़ा है उचदा है, मेरा डाड़ी का मुल्तान का, मैं कि तुम्हारे नान के डाड़ी का मसला नहीं मेरी तो कौम की शनाख्त का मसला है। मैं बई गाल करें ना सूबा साकू बेशक हाली जोड़े बनसी बन गए सी, पीपल्स पार्टी अगर सराइकिया नाल मुखले से अपनी तंजीम का नाम सराइकी रखे। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। अनायतुल्लाह मशरकी साहब क्या समझते हो कि जिवें हुण अजकल जिहड़े मामलात है खड़े ई मौके दे उत्ते सराइकी जिहड़ियां पार्टियां सराइकी जिहड़ियां जमातां हैं इन्हां को हक बनदा है कि एक जगह ते इकट्ठा करना चाहिए। सराकी जमात कट्ठियां ही हैं, जितना कोई प्रोग्राम थींदे मुश्तरका प्रोग्राम होंदे तो सारे कट्ठे होंदे, क्योंकि साढ़े कोई इख्तलाफ नहीं, नज़रियाती इख्तलाफ नहीं, सारा नज़रिया हिक्को है सूबा सराकिस्तान। हुण 2 जून को तुसां देखो मुजफ्फर शहीद की बरसी ते सारे जमात कट्ठे होते हैं, हमेशा कट्ठे होंगे, कोई भी प्रोग्राम थी सारे कट्ठे होंगे, इनके कोई ऐसा मसला है नहीं। बाकी हर कहीं की अपनी जमात उनके कोई पार्लीमेंट का जरिया बनना चाहती है, कोई सड़क का जरिया बनना चाहती है, तो ये है, वरना कोई इस किस्म का कोई इख्तलाफ कह नहीं है। सूबा सराकिस्तान की तहरीक का हिस्सा बहावलपुर दे विच लोग रहे, क्या अज भी वो अपनी गाल ते खड़े? सूबा सराकिस्तान की तहरीक शुरू ही बहावलपुर थी है, जिंजे वेले बहाली सूबा बहावलपुर की तहरीक नाकाम थी है, हूँ वक्त की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डरा धमका के उन्हें जो नुमाइंदे हैं उन्हें को भी मतलब अपने मौक़िफ़ को हटा के अपनी पार्टी शामिल करते ई तक भी आख्या गया कि जरा ढाका असम्बली इजलास वैसी उन्हें जंगा तरोड़ दिते हुए सन। अच्छा सिवाय अलामा रहमतुल्लाह अरशद दे कोई भी ना खड़ा, सारे जरे हैं वो पीपल्स पार्टी वल गए। वल जिंजले फायरिंग थी उनके बाद बहावलपुर सूबे की तहरीक दम तोड़ गई, तो रियाज हाशमी मरहूम ने और सैयद उबैदुर रहमान ने पिछले आख्या
कि असा हूँ बहावलपुर नहीं, असा हूँ पूरा सराकिस्तान गिनसो, और उन्हें हम वक्त किताबचा छापिया। बहावल सराकिस्तान सूबे की तहरीक का मरकज़ ही बहावलपुर है। सारे अकाबरीन उठों कर ही शुरू थे, और उन्होंने रोड पक्का देखो तो वो भी बहावलपुर दे लेकिन नाल। हुण ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? मतलब ये चंद लोग हैं, और ख़ास तौर पर जिमें सुमरो साहब ने पहले जिक्र किए कि जिसले सराय की तहरीक अगू तो वधदी है तो ये लोग आ वेंदे दुरानी की शक्ल है, चीमे की शक्ल है, जेरे हमेशा सराय की मसले दे और सराय के वसेट के दुश्मन रह गए। इनका मकसद सिर्फ इकतदार और ज़मीन की अलाटमेंट है, बिया कुछ नहीं। ये ऊँ वक्त खच मारन वास्ते ये चीज़ा असैम्बली ची करें तो अवाम ची, वरना अवाम इन्होंने कोई पजीराई कहनी। बहावलपुर सूबे के जितने भी लोग हैं वो या नवाब के हिंद होते हैं या इस्टेबलिशमेंट अगू तो करते सिर्फ सूबे के मसले को ख़राब करने वास्ते अगू तो आंदन, वरना उत्थों की आवाम जी है वो सूबा सराकिस्तान का कयाम ही चाहिए। मार राबिया साहब मैं हुण तुहाडे ते रासां ये दसो कि सराइकी हवाले दे नाल सूबा सराकिस्तान के कयाम के हवाले नाल साडी तंजीम साजी जिहड़ी है क्या वो जिला लेवल ते तहसील लेवल ते है? बिल्कुल सही। पहले तो एक सवाल मशरकी साहब से किया कि बहावलपुर के हवाले नाल तारिक बशीर चीमा तो चंद आदमी है ना, सानू अहमियत नहीं देंगे वो बाल चाकिंग या वो बयानात नूं। चंद आदमी हैं जी शरपसंद उन्होंने आख सकते हो, शरपसंद का नासर आख सकते हो। वो क्या वो प्यो का किरदार भी इहो है। अज भी पाकिस्तान सराइकी पार्टी का वाइस चेयरमैन बहावलपुर तो पाकिस्तान सराइकी पार्टी के मरकज़ी सैकटरी जनरल जोड़ा है मलिक अकबर अंसारी अहमदपुर शर्कियत, साढ़े काफ़ी अहदेदारान सीनियर अहदेदारान जोड़ा है उन्होंने ताल्लुक बहावलपुर नाल। तारिक बशीर चीमे ने असा उन्होंने कोई अहमियत तो नहीं देंगे। सवाल जो असैम्बली उठाया सी उस आख्या जी रेफरेंडम कराया वा, कोई अल्लाह के बंदे अल्लाह तेन हिदायत देवे रेफरेंडम कराना तो 23 जिलों का कराओ। एक चीज है मार 23 जिलों की जेडी कौम है ना सराइकी कौम ये बड़ी भोली भाली कौम है। नहीं एडी असा मन पसंद है लेकिन भोले कोई नहीं। नहीं सर जेडे देहातां च बैठे बड़े भोले लोग हैं। नहीं सही कोई नहीं भोले, वो दौर चले गए। अच्छा। भोले वक्त चले गए। गल है जी जेड़ा वादा रेफरेंडम कराया वने और रेफरेंडम 3 जिलों का कराना, रेफरेंडम 23 जिलों का करा लवे। अगर कोई मुल्तान के हक च असा नहीं आते मुल्तान होवे, असा कोई मुल्तान के ठेकेदार नहीं बनते। अगर आवाम आती है भी मरकज़ मुल्तान होवे तो मुल्तान रख देवे। बहावलपुर अगर रेफरेंडम आवाज़ अक्सरियत आवाम दी है तो बहावलपुर रख लेने, लेकिन 2 सूबे ना 1 सूबा। जेड़े अपना रजवान भाई ने गल की है भाई उत्थे ये बाल चाकिंग में डिठी है भूटान भाई असा उन्होंने सरदारां दे भूतारां दे जेर मदद नहीं रखना चाहते। इस गल नाल मैं भी इतफाक करे सर ज़बानी कलामी क्या दे भावें ज़बानी कलामी की है क्योंकि अजकल इन्हें अज तक इन्हें अपना सरदारां भूतारां मुंतखब नुमाइंदे किया कुछ नहीं। सराइकी खिते वास्ते बहावलपुर वास्ते नहीं पूरे सराइकी खिते वास्ते कुछ नहीं किया। 72 साल तो हुकूमतां ना दी रही असा ते इन्हां दे गुलाम रहे। ये गल तो उन्होंने ठीक है, मैं आदा पिया मैं इतफाक करे इस गल नाल। गिलानी हैं कुरैशी हैं लगारी हैं मज़दारी हैं जरदारी हैं, इन्हों कितने मौके मिले सराइकी खिते के आला क्यादत रहन इक़्तिदार च रहन, इन्हें अज तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि आवाज़ जी चाहते हैं उस वे सराइकी खिते की वोट लेंदे सराइकी खिते तो जिले मुंतखब हो के उत्थे असैम्बली पहुँच वेंदे वाली ना खिता ही बोल वेंदे वाल सराइकी बोल वेंदी है। जिले वोट आंदे वाली ना ये जबान ही सराइकी बोलन लग वेंदे। कोई पंजाबी है तो वाल सराइकी बोलन लग वेंदे, वाल अजरकी पाई खड़ोते होंदे सूबा सराकिस्तान के नारे। इस तरह नहीं होना चाहिए ना। अगर तो हो सी सुमरू साहब ठीक फरमाए इंदा इलैक्शन है तमाम नैशनल जमातों भी यदा रिजल्ट मिलवे सी जड़ा सराइकी खिते की आवाम नाल इन्हें धोखा किया। सराइकी आवाम बाशऊर है अमन पसंद है लेकिन कमली बोली ना आखो ना असा कमले बोले। एदा इस जवाब असा नैक्सट इलैक्शन है जिन्होंने इलैक्शन इन्हों पेश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अहमद नाज सुमरू साहब क्या तो क्या लगता है कि आने वाले इलैक्शन सराइकी हवाले का जो वोट है सराइकी इलैक्शन सामने आ सन? गुजारिश है कि हर इलैक्शन के बाद सराइकी कौम नाल सारे जमाते ने धोखा दिया। नारा सराइकी का लेने सारा कुछ लेने। दूसरी गल है कि जिन्हों को
असां मुसलसल असम्बलियां च वेंदे खड़े आहियूं, वो कदें ना सराइकी खिते के नुमाइंदे हैं ना उस सराइकी के नाम ते वेंदे, वो अस्तबल के घोड़े हैं जेड़े इक़्तिदार ॾिने आहिनि पाकिस्तान विच। वो चाहवन तो इन को पीपल्स पार्टी के टांगे जो देवन, वो चाहवन परवेज़ मुशर्रफ के टांगे जो देवन, वो चाहवन इन को नून लीग के टांगे जो देवन, वो चाहवन इन को काफ लीग के टांगे जो देवन, वो चाहवन इन को सर सुनो तो सही, और मैं तो दसेंदा पिया गाल मुकम्मल सी, वो चाहवन इन को पीटीआई के टांगे जो देवन। भाई देखो ना तुसा नवाज शरीफ का वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, बेनज़ीर का वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, जरदारी का वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, और इमरान का वज़ीर शाह महमूद कुरैशी। ये तब्दीली भाई साकू पब्लिक को चाहिए है कि असा इन्ना को जो वोट देने हैं, क्यों देने, साडा जड़ा वोटर है ना, सारे वोटर को शऊर होना चाहिए है कि इन्ना धोखेबाजा को इन्ना फराड़ियाँ को बचें। और देखो ना कहीं का नजरिया दीन ईमान कोई नहीं। आज कितने लोग पीटीआई के खड़े, कोई पीपल्स पार्टी दें, कोई नून लीग दें, इक़्तिदार बुलाई बैठे, 6 सीटा वाले को ब्लैकमेल थी पे। ये इक़्तिदार इंतहाई गंदी चीज़ है। मैं तो सराइकी कौम को अपील करे सा चैनल ते बह के ई वसासत नाल अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने नस्लों का मुस्तकबिल चाहते हो तो इन्ना को इलैक्शन दे विच वोट ना दिवे है, नहीं तो तुहाडे आने वाले नस्लों को गुलाम रख। यो सवाल जनाब को कीता है कि आने वाले इलेक्शन दे विच अगर मिसाल है असा पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देने, ऐसा मुस्लिम नवाज को नहीं देने, ऐसा पीटीआई को नहीं देने, आया क्या सराइकी रहनमा लड़से यार पावर क्या होंगी मेरे को समझ नहीं आती। पावर में सर इलेक्शन ते सर करेसन जेड़ा बंदा इलेक्शन लड़दा खड़ा होंदे पावर होंदी तो आया खड़ा होंदे। पब्लिक को चाहिए शऊर पकड़े, पब्लिक इन्हां दी गुलामी चुनी करे। जगीर जेड़ा इत्थों दा वडेरा है, तुमनदार है, इत्थों दा सरदार है, ते लाहौर ते इस्लामाबाद दा चौकीदार है, उनके किरदार को पहचाने। मैं कोई दसो एमपीएम दादर आदन उन्होंने बना दिता गया, उन्होंने जगीरदारान दे बड़े बड़े सिंधियां दे मुकाबले उन्होंने लोगों का शऊर डिवेलप किया। असा आवाम को अपील करेंगे पिया, अरब रुपया भी तुसा ला दो, 10 अरब ला दो, तुसा 10 अरब रुपया तकड़ी रख दो, क्या तुसा मेंबर बनने सो, मेंबर बन सो आवाम दे वोटां नाल। असा आवाम दे शऊर को जगावने, क्या असा अपनी आवाम दे क्या असा अपनी आवाम दे ए अवेयरनेस दित्ती है? दी नहीं। आज सारे सराइकी बने खड़े। मैं तुसा सराइकी दे गुफ्तगू करेंगे बेटे, वो चैनल ते सराइकी दी गुफ्तगू थींदी है, असम्बली सराइकी दी गुफ्तगू थींदी है, पार्टी सराइकी दी गुफ्तगू थींदी है। ये अवेयरनेस नहीं ते क्या क्या है। हुण तो पब्लिक को ये बावर करावने भाई खुदा का नाम मनो, हुण इन्हां को वोट ना लियो, तुहाडा नुकसान है। अपने वोट को सही जाते इस्तेमाल करो, सराइकी कॉन्फ्रेंसां को दियो। गाल सिर्फ ये कि लोगों के माइंड को देखो ना, असा कोई लाइन लाट का कोई नहीं, ये जो तहरीक चलाई है असा कोई लाइन लाट तो कोई नहीं जी। असा जो पाकिस्तान एक तहरीक चली गई है, असम्बली चली गई है, वक्त वजीर आजम गाल करने खड़े सूबे के नाम से उन्होंने पता है वोट मिल वेंदे, उन्होंने अपने गुमाश्तियां को गिन के सूबे के नाम से वोट गिन गए ना। कोई खुसरो मुख्तियार अपने नाम से नहीं गिन गया, जहांगीर तरीन ये वो अपने नाम से नहीं गिन गए सूबे के नाम से। एक कौम नाल धोखा किया, पीपल्स पार्टी ने धोखा किया तो सराइकी उन्होंने को बाकी थे। हालांकि पीपल्स पार्टी को सराइकी में से सब तो ज्यादा वोट देंगे मशरकी साहब, सब तो ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी क्यों नहीं था उन्होंने ज्यादा कौम परस्त जेड़े इधर हैं और तकरीबन सारे 95% पीपल्स पार्टी दे लोग हैं। सर नहीं सर मैं इन्हें को सवाल एक करे ना सर, गुजारिश मेरा एक सवाल है जी जी करो। क्या 2008 जी। पीपल पार्टी ने सराइकी सूबे के नाम से वोट जिताई? नहीं ना सर, नहीं आ गया पीपल पार्टी ने अच्छा, सराइकी सूबे के नाम सब कुछ पहली गाल मेरी गाल अच्छा सराइकी तहरीक के टाइम परवान चढ़ी है, देखो के टाइम जोश है सर, ताज लंगा साहब उन्होंने दी बहुत एफर्ट्स हैं, जी बिल्कुल कोई शक नहीं, ठीक है ना, कोई शक नहीं। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। एक शऊर जगह है ये आज जेडी ज़बान असा बोलेंदे बैठे ताज ताज लगा साहब दी इनदे जी हाँ। विच उनके बाद दूसरे नंबर पे जी। कोई तहरीक मैं 2015 च इलेक्शन लड़ा, जी मैं उनका रिजल्ट भी जनाब से ना अच्छा मेरे मुकाबले च सराइकी तहरीक दे भी बंदे लड़े हैं, जी एक काउंसलर तक नहीं बड़ा इन्हों का। ना केड़े अच्छा। लड़े हैं बल्दियाती इलेक्शन यार हर गाल है, बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती हैं। पहले बुनियादी गाल है बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती। मैं जनाब को दसना चाहना हूं वाले गैर जमाती को है ना 2015 च केड़े हैं 2015 च
असा मैं पार्टी टिकट देते इलेक्शन कहीं सराय की तंजीम ने टिकट नहीं दी थी, कहीं सराय की तंजीम का बंदा बल्दियाती इलेक्शन एक मिनट राणा फराज वो बताओ सराय की कौम लड़ता भी आज जनाब और पीपल मैं एज ए सरायकी लड़ा। अच्छा सुनो, ठीक है ना। अच्छा मैं एज ए सरायकी लड़ा बल्दियाती इलेक्शन है। अच्छा लेकिन बल्दियाती इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन मैं बेशक अपना क्रेडिट नहीं देना। रिजवान साहब मेरे सवाल अच्छा अब मेरी गाल पूरी कहनी चाहिए, पूरी करो। उनके बाद गिलानी साहब ने जो तहरीक पेश की थी सूबे दी कितना सैनेट मुश्तरका सैशन जो है कौमी असैम्बली ते सैनेट का उनके तहरीक पेश की थी। बिल केड़े नाम है? बिल केड़े नाम है? अच्छा बिल केड़े नाम है? बोले ये शोर मचा। एक मिनट यार भावलपुर ना कोई अच्छा एक मिनट मैं इन्हें को ले सवाल करे मैं इन्हें को सारा सा धोखे लगा असा देखो असा धोखा कहने नहीं था। अपने टाइम ते जो गिलानी साहब दा मौकफ ये है कि सूबा पहले बढ़ना चाहिए ना ते कंसेंसस असा खैबर पख्तूनख्वा को क्या शनाख्त की थी पीपल पार्टी दी थी उन पहले कितने अरसे को मंगते पैन लेकिन सूबा मौजूद है। गिलानी साहब का यह मौका है कि एक दफा सूबा पढ़ वने उन्होंने भी सूबा बहावलपुर की तहरीक चली क्या गिलानी उन्होंने शोर मचा। अगर रिजवान साहब को याद होवे उत्थे उन्होंने शोर मचाई। मैं उन्होंने पीपल पार्टी का हिस्सा कोई ना, मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। अच्छा ठीक है ना। ते मेरे को भी ये चीज़ उन्होंने समझ आनी पई आई कि अगर ये सराकिस्तान अपना डू ना नहीं देते क्योंकि वो दिन दारुल खिलाफ वो बड़ा मुल्तान आता हर चीज़ मुल्तान बढ़ती है सारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये हब है पूरे पाकिस्तान का वैसे ही हब है। ठीक है ना। अगर इंतजामी हवाले दिल्ली इनका दारुल खिलाफ ये बढ़ता है सराकिस्तान अगर बढ़ता है लेकिन बहावलपुर जो तरीक शुरू की गई है उन्होंने उन्होंने ना दे उत्ते या उन्होंने उत्ते गिलानी साहब ने वो नहीं किया उन्हें तरीक जेड़ा कुछ करा सकते हैं। अच्छा उनके बाद सारी पार्टी उठिया उनके बाद राणा फराज मेरे को याद है उनके बाद उठे मजहब कातवत है उनके बाद उठे ये अपना वैन साहब अल्लाह नवाज वैन साहब सराकी पार्टी जी चलने पैन वो उनके बाद उठे क्या उनको पहले ही हने। मेरा एक सवाल है उनके बाद ही शुरू थे ना क्यों शुरू थे अगर गिलानी साहब अगर गिलानी साहब उठे पेश ना करें दे अगर ये आवाज ना चेंदे अगर ये आवाज ना चेंदे केड़ी आवाज चेंदे भावलपुर चलूबी पंजाब दी साहब जेडी तुसा गाल तंजीम में चलूबी पंजाब की कितनी सराकी कौम को धोखा मैं एक सवाल करे 2008 को पहले 2008 को पहले तुसा लोग किथे आवे पीपल्स पार्टी 2008 को पहले ऐसा मुस्तरद करे ना पीपल्स पार्टी दे मौका असा ही सूबा बड़े सो तुसा क्या सूबा बड़े से क्या बना उनका नाम सूबा सराकिस्तान ही होना है। रिजवान साहब तंजीम का नाम सराकी लिखवाओ जा सर आई साहब तंजीम दा इंदो तो कोई तो असेंबली जो बोर्ड आई साहब तुसा असेंबली के विचों असेंबली के यार एक मिनट रिजवान भाई क्या मैं उठी के चला वजा गाल है जो गाल करने दे बेटा तुसा देखो ना मैं याद आ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी अपनी तंजीम ना सराकी रखे सर देखो ना यार अपनी नाम तंजीम ना भी पंजाब रखी असा प्रैक्टिकल काम करते सूबे वास्ते आई साहब गाल कोई प्रैक्टिकल काम करे तो और असन में को एक मिनट तंजीम दा जेड़ा तुसा ना चेंज दा करन दा आखे सारी दुनिया सुनदी पई है ओई दे पैन बार-बार आखसो तो गालू मैं बार-बार ओ सब को करें जी बिल पेश बिल भावलपुर सारे सराकिस्तान की चाहता कहीं होता रिजवान भाई मैं अगला सवाल एक मिनट 2008 के बाद जेड़ हम गिलानी साहब को थैन पेश किता नहीं उनके बाद तो सारी पार्टी अगला सवाल मैं एक रेसा कि तुसा गिलानी साहब दे वैसे भी बड़े करीब हो बड़े चाहण वाले हो ये जेड़ा हुन इशू उठी जाए क्योंकि गिलानी साहब मुल्तान दे शहरियन मुल्तान नाल उनदा वास्ता है क्या गिलानी साहब ने इस मौके ते कोई बयान नहीं दिता केड़े इशू थे कि बहावलपुर दा या बहावलपुर दे उन्होंने आकर सूबा बनाया बने ये तो गिलानी साहब दा कोई बयान नहीं सामने नजर आया इनकी क्या वजह उनकी वजह यह है कि गिलानी साहब हमेशा चाहन कि ही पूरे खिते जी को सूबा हो। ठीक है वो जितनी भी आवाज़ चाहिए उनका जिमें मेरे भाई दसेंदे बैठे हैं कि उनकी कोई अहमियत कोई नहीं असा भी उनकी अहमियत इतनी नहीं समझते पीपल पार्टी का मौका भी इो बहुत शुक्रिया असा क्योंकि सर हाई साहब गल नाराज नहीं थी मना ये मिठिया प्यारियां प्यारे गाली ये भी प्रोग्राम दा हिस्सा लेकिन गाल है कि अपने टाइम ते तुसा बेशक आधा घंटा बोल वजे तो कोई यार अपना टाइम नहीं होता जेड़े डिबेट थी नहीं भी होते सारे होंगे। अच्छा बशर साहब मैं तुम्हारी तरह सा कि रणजीत सिंह हीरो बनाया वेंदा है क्या सारे सरायकी या सारे खिते दे हीरो कौन है सारे नाज़रीन को दसो। ज़ाहिर है ही खिते दे हीरो वो हैं जेड़े ही धरती वक्त लड़िया
जिन्हें ही धरती की गाल की है वो आमा खां खरल की शक्ल अचन, वो बिजर खां गुरचाणी की शक्ल अचन, वो असलम खां मलगानी होवे, मतलब ये सारे हीरो हैं जेरे ई धरती की गाल की आमा खां सियाले। क्या जेड़े सादे हीरो हैं नवाब मुजफ्फर खान नवाब वो तो मुजफ्फर मेन खान थी सही, ना सही। ठीक है, क्या जेड़े सादे हीरो हैं और सारी कौम तक उतनी अवेयरनेस अस पहुंचा सकते हैं कि सारी कौम सराइकी कौम तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि सारे देहात च रवण वाले या जेड़े जेड़े लोग बेचारे बकरियां च रहिंदे मंझी च रहिंदे उन्हां को भी पता है? और इनके कोई शक नहीं कि कमी रह गई है, क्योंकि कहीं भी तहरीक वास्ते जी कहीं भी जमात वास्ते एक सरमाया भी बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। तो मैं समझदा कि इस तरह की तहरीक जरी है वो आगाही और शऊर देवन विच हाले तक भी जारी है। और इं हुण मीडिया के जरिए सोशल मीडिया आ गए या तुहारा चैनल झोंक टीवी है, ये आगाही जो जो आवाम तक वेंदी पई है। और हुण तकरीबन हर लोगों को पता है कि सारे हीरो कौन हैं, इत्थों वास्ते कौन लड़िए और इत्थों का गासिब और इस्तेहसाल करने वाला कौन है। बशरती साहब हमेशा कोई भी चीज़ होवे उनको मुकम्मल करने वास्ते उनकी तंजीम साजी सब कुछ ज़्यादा जरूरी है। तुसा क्या समझते हो कि सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी से तुम्हारी पार्टी की ही गाल करेंगे, क्या सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी तंजीम साजी के हवाले नाल यानी जिले लेवल पे तहसील लेवल पे इन्हां दी कितनी तंजीम साजी तुसा इन टाइम तक कर चुके हो? तो देखो इन वक्त असां जरा क्लेम करंदे हैं 23 जिले भी सूबा सराइकिस्तान बनाया वने, बेशक उनदे विच कुछ जिले हैं जिन्हें विच साडी अक्सरियत कोई नहीं, असां एक थोड़े थोड़े हिस्से चों जिवें सरगोद है 2 तहसील है या पूरा एक तहसील है, अकौड़ा है या सहीवाल है, चिचावतनी ठीक है, चिन्योट ठीक है, इन्हें तो मतलब एक तहसील है। लेकिन क्योंकि उहदे विच सराइकी खिता आंदे एक वास्ते असां क्लेम करने हैं, ये तो बाद की गल है कि रेफरेंडम थी क्या साकू इवें नहीं करना चाहिए बशरती साहब कि सब तो ज्यादा जोर जोड़ा है सबको अपनी तंजीम साजी ते रहना चाहिए ताकि हर जिले दे विच हर तहसील दे विच लोगों को अक्सर लोगों को अगर सवाल करीबे ना अक्सर दोस्त मेरे नाल इस गाल ते भी बहस करेंदे क्योंकि अक्सर दोस्तों को गाल करीबे सूबा सराइकिस्तान दा तो उनको पता ही कहने सराइकी तहरीक दा गाल करीबे क्योंकि हकीकतन क्योंकि या तो उन्होंने लोगों तक असा सही तरीके तक पहुंच नहीं सके, सारी तंजीम साजी नहीं थी सकी या मतलब यूनिटी लेवल जिवें असां यूनिट बनाने चाहिए ते इहदे उत्ते काम जिहड़ा ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो है पिया। नहीं स्लो नहीं भी आख सकते तुसां कम कीला पे तंजीम साजी हर जाते भी अगर मैं सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की गल करां तो कम से कम 15 जिले में तंजीम साजी है पे। बाकी जाहिर है लोगों के मसाइल लोगों का रोजगार तो उन हवाले नाल जिहड़ा है वो कम जिहड़ा है वो नहीं थींदा ते यकीनन इहदे विच कमी कोताही है, लेकिन असां अपना पैगाम आम पब्लिक तक आम लोगों तक पहुँचाने सराइकी तंजीमात सराइकी जमात जिहड़ा वो असां कामयाब थी चुके हैं। बैरिस्टर ताज मोहम्मद लगास साहब ने जिहड़ा किरदार अदा किया कि उत्थां तक सारी आवाज़ पहुँचाई कि जित्थां तक सारी शायद असां सोच भी ना सी सकते बैरूनी मुल्कां तक सारी आवाज़ पहुँची। क्या बैरिस्टर साहब तो बाद मतलब ऊ तरीके का किरदार कई बेशख्स ने अदा किया है? हाँ इन्हें कोई शक नहीं कि बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगार जिहड़े हैं वो इन धरती के हीरो हैं, उन्हें अपनी आवाज़ जरी है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाई है, अपना मकसद अपना मसला एक पढ़े लिखे आदमी हैं और पूरे सराइकी कौमी मसले को जानते हैं। मतलब उन्हें दी ही क्योंकि वो जरा अज का जरा दौर तुम दे खड़ो कि अज का दौर काबिल कबूल है, अज असा फखर नाल तुसा फखर नाल ला दो कि असा सराइकी हूँ जरा वो दौर है शुरू हूँ वाले बहुत तासुब करेंदे हैं हूँ वाले सराइकी ना गिनो हा तो लोग बहु बहु मतलब गलत गाली करेंदे हैं, राह दे एजेंटो पता नहीं क्या क्या गाली करेंदे हैं, मैं वो गाली कर नहीं सकता। तो उन्हें का अपनी प्रैक्टिस मुतासर थी है, वो अदालत मुतासर थी है, लोग ने वो केस खड़े हैं, उन्हें अपनी पूरी जायदाद सराइकी कौमी मसले ते ला दी है, ये उन्हें की बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनके बाद मैं नहीं समझता कि मसला रुकिया होवे, लोग अंदर बेंदन ठीक है वो सारे मतलब एक नज़रियाती तौर पर सारे हीरो हैं, लेकिन सराइकी मसला हर कोई जिथा जिथा है वो अपनी चाहते अपनी मेहनत से वो मसला उचाई खाते। जी नाज़रीन तुसीं रहे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करो और तुसां भी साडे नाल इस प्रोग्राम में शामिल थी सकदे हो। तुहाडे सारे राबते दा जिहड़ा नंबर है 0300 49 55 582 तुसां भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो और आओ वसेब की गाल करूँ तुहाडा वसेब साडा वसेब पूरे सराइकी लोगों का वसेब
और बाकी रहेगी गाल कि सरायकी वसेब जीवन खूबसूरत है कि इंशाअल्लाह ताला रांदी दुनिया तक में खूबसूरत रासी और जेडे लोग अपनी कोशिशां करेंदे पैन कि उनको अंज करन दी तकसीम करन दी ये हर दौर दे विच कुछ ना कुछ ऐसा थींदा रही है लेकिन वो लोग हर दौर दे विच नाकाम थे जेडे लोग मतलब आपस में विरामा को या आपस में उन्होंने लोगों को नखेड़ा दी जिन्होंने लोगों कोशिश की थी कि जिन्होंने लोगों के विचों समझ गिनो को दूजे अल्फाज चाहते हैं कि जिन्हें विचों हवा भी ना गुजर सके और इवें ही सरायकी कौम क्योंकि सरायकी खिता और ये कराम दा खिता है सरायकी खिता औसिया कराम दा खिता है और सरायकी खिते दे ख्वाजा गुलाम फरीद वसदा है सरायकी खिते दे शाह शमस तबरेज है सरायकी खिते दे मतलब ढेर सारे वली हैं यानी बहाउद्दीन ज़करिया सरकार और इन औलिया कराम ने हमेशा मोहब्बत भाईचारा और प्यार का पैगाम दिता है सरायकी कौम भी उवें ही उन्होंने अकीदतमंद हैं और सरायकी लोग भी जड़े वो हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम देंगे इवें ही सरायकी जबान को मीठा आखा वेंदा है कि अगर कहीं अंग्रेज के नाल भी अलवेंदे खड़े हो वो आदा बेशक मेरे को तो जबान की समझ नहीं आती लेकिन अल्फाज बड़े मीठे हैं और प्रोग्राम हाली बाकी है और तुम्हारा तो सारा 7 राशि 10 बजे तक और बेदरासो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम दे शामिल थियण वास्ते जेड़ा तुहाडे सारा राब्ते दा नंबर है 0349 55 582 और मेरे को यकीन है कि मेरे सरना को याद रासी जेडे वसेब विच बैठन या वसेब तो बाहर बैठन अल्लाह करे सरायकी कौम दे लोग जिथा जिथा भी वसन अल्लाह करे तकलीफ ना लगे हमेशा खुश रहो और ये कौम ने हर दौर दे विच हर वक्त कुर्बानियां दी हैं कहीं ने कराची विच कुर्बानी दी हैं सरायकी लोगों ने कहीं ने कोयटा विच कुर्बानी दी हैं और कुर्बानियां देवन दे नाल यकीनन मजबूत थी ये कौम लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे जेडे थोड़े सियासतदान हैं जेडे थोड़े हुक्मरान हैं उन्होंने को भी अपने खिते के लोगों के नाल मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमावे और अहमद नवाज सुमरो साहब अगला सवाल ये है कि सरायकी वसेब दे चलो जी तुहाडे इधर आवे सरायकी वसेब दे रोही टीवी आया सरायकी वसेब दे कूप टीवी आया सरायकी वसेब टीवी आया ये चैनल नाकाम थी गए इनकी वजह क्या है सब तो पहले रिजवान भाई दे सवाल का मैं जवाब देता जी बिल्कुल जवाब जज्बाती हो गए साढ़े भाई हैं नहीं बिल्कुल जज्बाती रिजवान भाई तुसीं जिहड़ी गल करेंदे पे हो ना भई राणा फराज नून साहब कल आए मलिक अल्लाह नवाज साहब बाद विच आए राम नवाज चावन बाद विच आया ਇਹਦਾ जवाब ये इवें होंदा है बरिस्टर ताज लंगा साहब तो फौत हो गए जी बाद विच कारकुनान नहीं काम करना जी बिल्कुल जिमें कि जुल्फकार भुट्टो जिन्हों की ये पीपल्स पार्टी है उस वेले शायद जनाब की पैदाइश ही ना हुई हो सी उस तो बाद बकौल तुहाडे अपने कि तुसां पहले PTI चाहे बाद विच पीपल्स पार्टी है साडा ऐसे दोस्तां नाल इख्तलाफ है जिहड़े ज़हनी तौर गुलाम है अपने मफाद की खातर ठीक है नाराज हो पे मैं तो रिक्वेस्ट करे सा नाराज नहीं होना कहले तुसां एज ए सरायकी खिते दोगे और सरायकी जबान दोगे कदा तुसां नुमाइंदगी करेंदे पे हो PTI की कदा तुसां नुमाइंदगी करेंदे पे हो पीपल्स पार्टी की जी पहद इस सरायकी तहरीक है जी हाजी अहमद नवाज सोमरू साहब नूं 33 साल हो गए ने इस तहरीक है जी असां तहरीक सरायकी तहरीक च जी सरायकी तहरीक च रसूं जब तक साडी जिंदगी ता जिंदगी असां सरायकी तहरीक च गाल दा है देखो गाल इन गाल दा माजरत नाल मैं भी जवाब देंदा वना तुसां पाकिस्तान सरायकी पार्टी च कितने अरसे हो मैं 3 साल तो भी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान इसको पहले भी कोई सियासी पार्टी नाल बड़ा वास्ता शायद रियो सी नहीं शायद रिया ना जी देखो तुसां रिजवान भाई दी गाल कीती है जी। गाल हक दी जिते गाल आवे उत्ते बोलना पौंदा है और कुछ चीजें ऐसी होंदियां देखो कुछ चीजें ऐसी होंदियां जिन्हां दे वास्ते सफर करन दी खातिर जी। बंदे को गड्डियां भी चेंज करनी पौंदियां ये पार्टियां तकरीबन मेरे ख्याल है जिहड़ियां बड़ियां पार्टियां ये उन्हां गड्डियां दी मानत है कि अगर तो समझ नहीं आई तुसां ट्रैक तो साइड ते हो गए बाकी रह गई गल इस तो पहले से इवें आई जिवें कदे किसे नाल ते कदे फलाना खान आया खड़ा दोस्त है ये हाशमी साडा हमसाए ये डॉक्टर अख्तर नाल साडा जाती तलक है इवें लोकां नाल रहे और बाकी रिजवान भाई जिवें गाल करे इत्ते वास्ते असां सरायकी कौम वास्ते कोई नहीं कीता तहरीक जावण तो सरायकी पार्टियां दी जिवें मैं गाल कीती है कि ओ दौर च बणियां सरायकी पार्टियां ओ दौर च नहीं बणियां ये ते बरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब काम करे पे ये तमाम लोग वो लोग हैं जिहड़े उन्हां दे नाल उन्हां दे करीब तर राणा फराज नून साहब बिल्कुल असां ये आखूं कि उन्हां दी पैदावार उन्हां दे पुत्र उन्हां दे बड़े करीब रहन ठीक है बाकी पीपल पार्टी च रह गए पहले पीपल्स पार्टी च रह गए बाकी रह गई अच्छा मैं जवाब देना जी चाहता जी हूं मैं
इब्तदा पीपल पार्टी जाना मेरे वालिद साहब पीपल पार्टी के कारकुन हैं 2008 मैं पीपल पार्टी का साथ दिता है लेकिन मेरे को इवें फील थिया कि शायद इमरान खान जो बुलेदा खड़े ना वाकई साढ़े मुल्क वास्ते ना कोई तब्दीली गिन के आना चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा उनकी तकरीर सुनिया मैं कि हो सकता है कि ये तरीके जैसा शामिल थी कि मुल्क वास्ते कोई बेहतर कर लेकिन 2013 दे विच ना मैं इतना क्लोज हो गया खान साहब दे मैं उंगले इबरार उल सारे यूथ का प्रेजिडेंट होंदा आई उनके पंजाब का सारा प्रेजिडेंट होंदा आई मदनी होंदा आई मोहम्मद मदनी उनके मैं बहुत क्लोज हो गया लेकिन जो मैं बहुत क्लोज थी ना मैं ये फील किया जी अज अवाम फील करनी पई है कि अस बहुत बड़ी गलती कर रहे मेरा नंबर है मैं तो अच्छा, बोलने का मौका दिता है अच्छा, मैं इस चीज का मैं तो जवाब अच्छा मेरी तो आके भाई नजर आया अच्छा कि इमरान खान तब्दीली लाया सी ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आया एक मिनट सर ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आया मेरी गल कंप्लीट लेकिन ये ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन करना पॉसिबल सर कि जमातां खिते वास्ते काम करनी अच्छा जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आंदे उठे चले वेंदे हो जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन है उठे तुसा क्यों काम नहीं कर रहे अच्छा उनके बाद जेड़ा 25% यूथ के कोटे की गल थी साढ़े वसेब विच कोई टिकट क्या ना दी गई यूथ को नौजवानों को उहे इलेक्टिबल्स वो भज के जेड़ा मुनाइठा ना सारे आ गए उनके ठीक हो गया ये मेरे त्रिय बुजुर्ग बैठे हैं चावण साहब सोमरू साहब बड़े भाई मेरे जी मशरकी साहब ये वल गाल करते बैठे हैं कि ये सारे लोग आवे ने हूँ पार्टी जिंदा इकतदार आंदा पिया होवे ये वो लोग हैं इलेक्टिबल्स अगर जनाब पाकिस्तान बनने को पहले देखें ना ही ना दे बुजुर्ग हैं ये उहे लोग हैं जिन्हें मुजाहिदीन को मरवाया आई अंग्रेज़ों का साथ दिता आई ये उहे लोग हैं अज उन्होंने औलादा असा तुसा वोट देते खड़े हैं उन्होंने जेड़े सारे नस्लां तो सारे ते मुसल्लत है नस्लों को सारे ते मुसल्लत है आज तक कोई अगर तलवे लेवल तो कोई बंदा उत्ते आंदा है सब पर पहले उनकी लत्तां चिके ने क्योंकि उन्हें ऐसे कंसैप्ट पेश कर दिते हैं ये सही फलां है तो ये फलां है मेरी गल को इतफाक करे सन चावण साहब भी मशरकी साहब भी बिल्कुल सोनू साहब भी इतफाक सर कोई लो लेवल का बंदा कोई तलवे लेवल का बंदा कोई गरीब उत्ते आवन लगता ना कौन उनके लत्तां चिकेंदा है असा वल होना इलेक्टिबल अगर कोई खुदा ना खासा कुछ उत्ते आ ही वने उनका रिजल्ट क्या निकलता है अगू एक छाना पी है वो सारे वोटर नाल नहीं बढ़ के आते मागब दे नाल वो बॉक्सेस तब्दील थी वेंदे वो सारा कुछ थी वेंदा है वल हुना नस्लें चो आना होंदा है लेकिन असल जंग रिजवान भाई असल सब कुछ जंग एमपी जेडे इलाके चो वोट गिनदे न वो जेड़ा लॉलीपॉप दे के वेंदे न उना लोगां को कि असा तोरे हकूक दी गल करे सो असा तोरे इलाके दी गल उहे इलेक्टिबल्स उहे वल देखने उना दी पहले बुजुर्ग अज उन्हां दी नस्लां क्यों ये आम बंदे को क्यों नहीं उत्ते आवन देंदे अच्छा मैं मेरी गल कंप्लीट थी भाई जिस टाइम कोई उत्ते थोड़ा जा आवन ही लगता ना वो इतना जलील कर दिता वेंदा है कि वो बेचारा सियासत ही छोड़ वेंदा है जबकि मेरे को अफलातून का एक कॉल याद आता है हक दा झंडा रिजवान साहब चावना होवे अच्छा नहीं डरिंदा होंदा अच्छा हक दे झंडे चावण वाले मौत तो नहीं डरदे अच्छा रबनाथ भाई थोड़ी देर बाद चासू रिजवान भाई जी हाई साहब जी सिंह कि सराइकी वसेब दे चैनल काफ़ी सारे आए क्योंकि सराइकी वसेब दे विच इस टाइम जेडी सब तो ज़्यादा सब तो जेडी चीज़ की ज़रूरत है वो हैं दो चीज़ां एक है तंजीम साथी और एक है मीडिया क्योंकि सारी गाल अवाना तक बड़ी मुश्किल पहुँचती है ठीक है उसकी वजह है कि सारे को मीडिया कहना ठीक है रोही टीवी आया वो नाकाम था टीवी चैनल बंद थी गए इसकी क्या रीज़न वो इदारे आए हैं कमर्शियल बुनियाद जी दूजी गाल है तो पता है कि मीडिया के उत्ते कंट्रोल हुकूमत जी जी बिल्कुल कानून हैं जी बिल्कुल और उन मीडिया को कंट्रोल की तवज्जो खास कर ही वजह बनूँ कि सराइकी इशू को ज़्यादा हाईलाइट न किया और तुसा देख गए हो कि जेडे बड़े अपने आप को चैनल बड़े आते हैं चैनल होंगे बड़ा छोटा कोई नहीं होता जी बिल्कुल चैनल ही है ठीक है बड़ा छोटा कोई नहीं होता जेडे उठा सड़े ने सराइकी तहरीक के उत्ते जेडे गुफ्तगू थी है सराइकी सूबे से गुफ्तगू थी है सड़े ने उन्होंने को जिन्होंने सराइकी तहरीक नाल सराइकी सकाफत कल्चर तहजीब नाल कोई तलक ही नहीं होना ताकि उनके इसको ज़्यादा को ज़्यादा ख़राब करें अलमिया है
ही वास्ते अस आते हैं कि जब तक ये सूबा ना बन सी इतों के लोगों को कोई हकूक नहीं मिल सकते, क्योंकि पाकिस्तान के आईने च कि पाकिस्तान आइन के विच हकूक मिलते हैं कौमों के जी बहसीत पाकिस्तानी कहीं को इस तरह की गोली भी नहीं मिलती। और पाकिस्तान के आइन 4 सूबे हैं और 4 सूबे की जी आबादी है उनकी बुनियाद के उत्ते सारा कुछ गिन में तो 62% जरा हुण भी 3 सूबे के जोड़े कौमी असैम्बली के मैंबर हैं वो कौमी असैम्बली अकलीत जन कल पंजाब के जोड़े हैं वो अक्सरीत है। असां कौमी असैम्बली भी नहीं आख सकते, ये पंजाब असैम्बली है। जब तक सराइकी सूबा नहीं बनता, सराइकी कौम की नुमाइंदगी नहीं थी, ये कौमी असैम्बली नहीं थी सकती कि पाकिस्तान की बड़ी कौम को तुम बिल्कुल लै रखी खड़े हो। और ये पाकिस्तान का वफाक भी इंतहाई अनबैलेंस है कि 3 सूबे मिल के कल्ले पंजाब नाम निहाद पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते। ये नहीं मैं जिमें कार को 3 पहिए तुसा कार दे लगे तो एक ट्रैक्टर को लाया ते बई गल मीडिया के हवाले नाल इहो कुछ है कि जेड़े वेले रोही भी बड़ा अच्छा काम करना पिया जितनी देर तक वो तरीन साहब ने कल बेच ली थे ना, बिचवा नहीं चाहिए ना। अच्छा वसे भाई वो कराची तो है, उन्होंने मुल्तान सेटअप घेना है, उन्होंने को शायद इतना बिजनेस जितना ना मिलया इन वास्ते वो बंदे बैकआउट थी गए। तुसा जरा बैठे हो अल्लाह करे तुसा बैकआउट बैठे हो क्योंकि कई शायद को चलावन की खातर वसाइल दी ये गाल दला मैं गाल जुड़े था वैसे मैं मेरी गाल मुकम्मल थी होनी क्योंकि कोई भी इदारा छोटा है या बड़ा है वो बगैर वसाइल के नहीं चल सकता। कोई शक नहीं। अगर जितने तुहाडे कोल हुण वसाइल हैं तुसां अपने ज़ाती खर्च करके ये चलेंदे पियो, अगर अगू तुहाडी जेब इजाजत ना देवे तुहाडे वसाइल में ना थी में तो शायद तुसां भी सोच गिनो भी यार मेरे को किसी जॉब कर गिननी चाहिए। अल्लाह करे वो वक्त ना आवे और मैं जॉब दी ऑफर तो मेरे को होने ज्यादा आना मेरी गाल में समझेंदे पे आप आंदे पे सुन मेरी गाल सुनो ना। गाल ये है अगर तुसां ना चला सको तो मैं वर्ष की कौम को अपील करे सा कि भाई हुण ये यूट्यूब ते भी लाइव चैनल चलता पे तुहाडे इश्तिहारात हैं दुकाना दे होने कंपनियां दे होने जिहड़े सराइकी वसेब दे विच ये कारोबारी हजरात हैं तो वो मेहरबानी करें जो कमर्शियल इश्तिहार भी देवें जी। और जिहड़े दोस्त अहबाब हैं जिहड़े सराइकी तहरीक वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ को तहरीक का हिस्सा बना के कुछ ना कुछ माली मुआवनत जरूर करें ताकि सारा चैनल चलता रह वञे। वही गल मैं कहना पिया ये अपना रिजवान साहब नौजवान हैं तो पीपल्स पार्टी हमेशा सराइकी वोटर नाल इक़्तिदार गई है और सराइकी खिते ने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दी। मैं क्योंकि कई बात का कोई नहीं लेकिन मैं ज़रूर क्योंकि अगर इतों के लोगों को वोट ना देवे ना तो शायद यूसुफ रज़ाई गिलानी भी वज़ीर आज़म ना बने। लेकिन पीपल्स पार्टी जड़न भी आई है सराइकी खिते उन्हें भुट्टो साहब ने भी 2 यूनिवर्सिटी थे गोमल यूनिवर्सिटी जेरा इसमाइल खान और मुल्तान यूनिवर्सिटी जरा अलाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लग गया। हुण भी एक पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किए जो काम में बंदा आके ये जरा पुल बना नहीं जरा ना एयरपोर्ट को छोड़ो यार वो जरा कोट मिठन वाला पुल बनाए ने उनके हर साल चाचड़े शरीफ वाला हर साल कश्तियाँ उलट वेने औरतां बच्चे मर वेने जो पीपल्स पार्टी ने काम किए लेकिन उनको वोट भी सराइकी कौम ने दीते। लेकिन असा होने चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क की अगर बड़ी जमात है अगर 4 कौमों को मने दी पई है 5वीं कौम को भी उन्हें मन गिने ना उनके उत्ते असा बे तो कोई नहीं आते पे इवें ही अपनी तंजीम बनाए सराइकी रखना चाहिए। अशुलाल फकीर साहब दूसरे जनूबी पंजाब कल्चर बैंक का बनाने थे दोस्त मीडिया के उत्ते खड़े थे यही वजह करो। अच्छा क्यों ये शऊर की गाल है कि लोग आते यार अस जनूबी पंजाब को नहीं अस सराइकी है तो पीपल्स पार्टी को ये चीज़ का नोटिस गिनना चाहिए। और जी जी हम दूसरी गाल करो हाँ जी नाज़रीन दूसरे दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करो और सारे प्रोग्राम का वेला सिर्फ 40 मिनट का बाकी रह गई है और ये 40 मिनटा दे अस ढेर सारी गुफ्तगू करे सुन क्योंकि ये जी हस्तियां जड़े चेहरे लोग सारे मौजूद बैठे ये यकीन रोज़ रोज़ सारे हथ नहीं आते। रिजवान भाई तुम्हारे दिल आसा कि मीडिया के हवाले नाल जिवें कि मैं सवाल किया है क्या तुसा क्या समझ देवे कि ये तमाम चैनल आए अच्छा काम किया क्योंकि मेरा भी ना चैनल नाल बड़ा करीब तो एक वास्ता ही है तो ये चैनल मतलब क्यों नहीं चल सके इनकी वजह क्या है रीज़न क्या है? सर अस सराइकी लोग ना हाली तक गुलाम कौम सराइकी के बारे मशहूर है कि ये आए दे जमन दे कोई नहीं आए दे इमें अल्फाज इस्तेमाल थे आए दे जाए देखो आए दे जाए देखो नहीं माजरत ते
असां ना अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते, जेह्ड़े साढ़े लोकल इत्थों दे चैनल हैं, लोकल जेह्ड़ी चीज़ां भी हैं, असां उन्हां को प्रायोरिटी नहीं देंदे। असां कमर्शियल माली मुश्किलात की वजह को सारे बच्चे, अगर असां, क्योंकि मैं वसेब च काफ़ी प्रोग्राम किए, मैं एंड च उन्हां दी पोजीशन भी मेरी ठीक है, ठीक है ना। MD गोल साहब अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे, बहुत सराकियां वास्ते बड़ा वो करे ने, हालांकि सराकी कहना जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके बावजूद सराकी दी बहुत आवाज़ चले। तो मेन वजह माली वजह बड़ी है। अगर इन्हों को इत्थों के इलाके, क्योंकि अज रोही इतने चलता भी है ना, वो सिर्फ सारे ही वसेब को ही चेंदा खड़े, हिना की खबर देता खड़ा है, हिना के बारे ज़्यादा डिस्कशन थी नहीं पई, जिंदी वजह को कुछ ना कुछ होन अज रोही को इश्तिहारात ही मिलते हैं। लेकिन सर उथा गुफ्तगू सराइकी च कहनी पे उथा ए पंजाबी उर्दू विच ए उन्हां दी ज़्यादती है। देखो अगर ए उन्हां दी मैं माजरत अक्सर देखो हाँ जी सिंधी चैनल होवे, जी हाँ। सिंध विच इटे 12 चैनल हैं जेडे प्राइवेट चलदे पे, ते लेकिन तुसा उदे ते उर्दू या अच्छा। कोई बई ज़बान दा एक अल्फाज ना जी सोचो ते उंदे उत्ते ना एक पहली माली मुश्किलात, जी पहली वजह, दूजी वजह एक छान है, नंबर ऑफ व्यूअर्स ना होसन, तो समझते हो चीज़ को कि तो को कमर्शियल ही ना मिल सन, कमर्शियल मिलते ही होकर जिथे लोग ज़्यादा देखें एक छाना उत्ते भी आती है, जेड़ा मुड्डे दिन आवाज़ एक खिते दी उठती पई है, उन्होंने भी कोशिश होती ऐसा 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 एक दबा के ना इन्हें भी कुछ नहीं करना, सारा कुछ इो एक चूहे बिल्ली का खेड आ, ये सारे खिते जारी हैं। सारे गिलानी साहब को कन्फर्म गाल है कि सिर्फ सराकी खिते की आवाज़ चाहने के उत्ते उन्होंने अदालत, हालांकि उन्होंने कोई इतना कसूर कोई नहीं कि उन्होंने वो किया बनया, उन्होंने जी सिचुएशन बड़ी आई, अगर वो करे ने आना जरदारी के उन्हें करे ने आना खत लिख दे ना करो, तो उन्होंने उनके उत्ते आर्टिकल 162 लगता आई, जी अगर वो नाम करें तो इन्हें अदालत लगती है। रिजल्ट क्या निकला, बहरहाल वो एक अलग इशू है, मतलब उन्हें को फसाया गया हाँ, उन्होंने देखो तुसा जी- सिर्फ खिते की आवाज़ चावण से फसाया गया। बिल्कुल गिलानी इत्थू साहब इत्थू ना गिन के वेने जी जेड़ा भी इलेक्टिबल्स होंदा है, इत्थू खिते दे ना गिन के वोट गिन वेंदा, लेकिन अगे मन से मजबूरियां पेश उन्हां को आ गईयां। एक कोई गाल मैं करे सां, जी। बयान ने आख्या कि पीपल पार्टी दा नाम, पीपल पार्टी ने सराकी सूबे दे नाम ते कोई वोट के नहीं कीता। जी असा कदे नहीं आके उन्हें सूबे अच्छा। नाम दे वोट कीते, असा ये गल अच्छा। कदे ही नहीं कीती। दूजी गाल जाहिर है असां सराकी हैं, इत्थे 8 करोड़ असां सराकी हैं, जेड़ी पार्टी असी ये भी तो सारे सराकियां कोल वोट गिन के गए बैठे, ये कोई पंजाबियों को वोट नहीं गिन के गए बैठे, या जी ये बिल्कुल इंदे कोई शक नहीं ये महाजर और महाजरा को या सिंधिया को या बलोचिया को वोट नहीं करके गया बेटे जेड़ी मैंने जाहिर है सराकी कौम है, सराकी को अक्सरियत लेकिन सराइकी कौम लेकिन की पीपल पार्टी ने इशू को चाहता सारी वसेब की आवाज़ चाहती। इत्थे सब को बड़ी गाल उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दी था, उन्होंने मोटरवेज दित्तियां, मुल्तान को सक्खर, मुल्तान को फैसलाबाद, मुल्तान को लाहौर, गिलानी साहब ने इफ्तिताह किए, पुल्स भजन ने खुद देखो एक गल अच्छा। देखो क्योंकि ये हुकूमत का realities एक हैं। मेरी गल आज 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 अगर मुल्तान एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जितने काम किए पाकिस्तान के इक़्तिदार आने वाले कई लोग ने इतने काम नहीं किए, बस ये वास्ते जितने उन्होंने किए नो डाउट असा उनके उत्ते बिल्कुल, लेकिन सारे लोगों ने भी उन्होंने हमेशा वफा की और इलेक्शन दे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन मुका दिता गया, हूँ भी जड़े उन्होंने बेटे को किडनैप कर दिता गया। बिल्कुल बिल्कुल पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का देखो जी ना, जी जी पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाजत कोई ना, जी ठीक है ना, नून लीग को इजाजत है, PTI को इजाजत है, उनके वास्ते तो मतलब एक थ्रेड है ना, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है मेरा। देखो मेरी गल सुनो, पीपल्स पार्टी सन ऑफ दी साहिल जमात है, पाकिस्तान के सियासी जमातों विको जमात है जी सन ऑफ दी साहिल जमात है, सिंध की धरती पैदा थी, ये बाकी सारे कई को की जो निकले। बिल्कुल बिल्कुल मेरी गल समझ, साडा क्लेम पीपल्स पार्टी को जड़ा है, साडा जड़ा उनके उत्ते है वो इो है कि वो सारी शनाख्त को ओन करन साबू मनन के क्योंकि सराइकी है। मैं भजन दे चामर साहब की भी गल का जवाब देसा, इन्हों की गल का जवाब देसा, जनाब और मेरे को एक प्रोग्राम करके हैं, जी बिल्कुल मेरे वसेब ते प्रोग्राम देखो, मेरे PTV के प्रोग्राम देखो, मैं हमेशा सराकी ना को मैं चाहता है। कोई शक राणा फराज नून साहब कई दफ़ा उन्हें अप्रीशिएट किया, मैं उन्होंने अप्रीशिएट करना, उन्हें सराकी का जो अलम बुलंद किया है, जितना वो खर्चा करेंगे पैन मैं उन्होंने अप्रीशिएट करना, और जाती जे भी कोई उन्होंने फंडिंग की तो कह दिया कोई, मैं उन्होंने पर्सनल जानना,
मैं उन्होंने को वो भी ये चीज़ का गवाह दे सन। मैं जेड़े फोरम ते बैठा मैं लफ्ज़ सरेकिस्तान यूज़ किया है, ये चीज़ को मैं हाईलाइट किया है कि अगर सिंधियां का सिंध है, बलोचियां का बलोचिस्तान है, पख्तूना का वो है, तो सराकियां का ये गल आप सराकिस्तान क्यों ये तुम्हारी गल क्यों है? ये तुसा असा जिथे मर्जी आ रहो, देओ सो मेरी गल नहीं समझ आ देओ असा सो जिथे खड़े मर्जी रहो, जनूबी पंजाब विच असा जिथे मर्जी सुनो रहो, मेरी गल सुनो असा जिथे मर्जी खड़े रहो, जनूबी पंजाब वाली तंजीम विच वे नाराज ना थी भाई असा नहीं, नहीं, जिथे मर्जी रहो, नहीं, नहीं, असा जितना सराकियां आपने गाल को सराकियां दबा complete जितना रहे। आवाज चावनी है उतना अच्छा, आवाज चाहो जितना अच्छा, आवाज चावनी है सबको उतना आवाज चाहो सबको पहले पंजाब की तंजीम होनियां सबको पहले चलो गवाही दे सी चीज दी कि जनूबी पंजाब दा सर जनूबी पंजाब दी तंजीम क्या अलग की सर, है मेरी गल- पाकिस्तान दी तंजीम और सर एक नाम सराय की कौम दी शराब दा कत्लेआम करन दे पे तुसा जनूबी पंजाब असा आते पहले सारा सब मौका तुसा इस तरह की कौमी शनाख्त के मुखालिफ ही वे जनूबी पंजाब की सारा मौका सुन गिनो सारा कोई मौक़िफ़ सारा नहीं। मौका सुन गिनो रिजवान भाई, रिजवान भाई सारा मौका सुन गिनो हाँ जी। सारा मौका ये है कि सब को पहले जनूबी पंजाब या कोई भी ना होवे सूबा बनवाने एक क्यों दफा। जनूबी पंजाब उसके बाद क्यों असां दा जनूबी तब्दील पंजाब करेसूं। चलो क्यों जनूबी पंजाब तब्दील देखो, करेसूं, असां सरेकिस्तान दे। ऐसे वो तो अपनी राय दे सेंदे भाई क्यों होवे जनूबी पंजाब बस नहीं मने दे जनूबी तुसा पंजाब ना गिनो तुसा जनूबी बस पंजाब इसराइकी दा नाम है किने जनूबी पंजाब दा नाम किने ठीक है गाल सराइकी दी करे नाज़रीन, प्रोग्राम क्या जनूबी पंजाब दा चैनल एक गाल है ऐसा प्रोग्राम दा वेले में बिल्कुल इकट्ठा थींदा वेंदा पे आओ वसेब दी गाल करूं ते यकीनन आज वसेब दी जेड़ी गाल है बड़ी खूबसूरत तरीके नाल थींदी पई है। हर शख्स हक रखदा है अपने दिल दी गाल शेयर करे, अपने अंदर दी गाल शेयर करे। ते बशरकी साहब असा तुहारे दे रासों सवाल वो सेम है कि मीडिया चैनल नाकाम थे ओदी रीजन क्या है? और तकरीबन वजूहात ते आ गए सोमरो साहब भी दसन रिजवान खान साहब भी दसे कि सारे चीज़ां डिस्कस थी गए मेरे ख्याल मजीद गुंजाइश बनी जी और ही मौके पे ही वजूहात की बिना पे मैं अपनी कौम को भी अपने ताजर बिरादरी को भी अरदास करे सां अपील करे सां कि जितनी भी तरह के चैनल हैं और ख़ास तौर पर साढ़े खिते की आवाज़ झोंक की भी इनको इश्तिहार देवें ताकि ये अपने इलाके की आवाज़ अपने वसेब की आवाज़ इतों के मसाइल आम लोगों तक भी पहुँचावे थोड़ी हूँ इमदाद में ये मेरी अरदास है। मैं भाई गल 2 जून के हवाले दे नाल करे सां कि 2 जून मुल्तान दे मनाया वेंदा है, डीजी खान दे मनाया वेंदा है। तुसा क्या समझदे हो कि सराइकी वसेब दे केड़े शहर गयां दे विच 2 जून दा जेड़ा दिन है मनाया वेंदा? हाँ 2 जून का मेन प्रोग्राम तो जाहिर है मरकज़ होंगे मुल्तान होंगे लेकिन रणजीत सिंह की बरबरीयत और उनके इस्तेहसाल और उनकी कब्जा के खिलाफ तकरीबन पूरे वसेब जी और वसेब तो इलावा कराची में भी ये प्रोग्राम थींदे और बड़े भरपूर तरीके नाल थींदे इतना भी भरपूर तरीके नाल थींदे हर साल और वसेब के जितने बड़े बड़े शहर हैं उत्थां करके थींदे। बाकी जी पहली डिस्कशन थी पी मैं थोड़ा जहा उनके अपना हिस्सा रले सां। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं अगर ये आखां कि सराइकी कौमी तहरीक बुनियादी तौर पर पहचान और शनाख्त की तहरीक है बिल्कुल सूबा तो आया ही बाद जी तो अगर सारे भाई वला इंसिस्ट करें कि जनूबी पंजाब या कोई ना रखियो तो मेरे ख्याल है कि खुद खिते के लोगों वास्ते ये नाकाबिल कबूल है। ठीक है उन्हें दे मैं ये नाकाबिल समझता बर्दाश्त है कि वफाकी पार्लिमानी जमातें जितनी भी हैं अगर असा उन्हें तकिया की बैठूँ कि ये सूबा बड़े सन तो ये सारी खाम ख्याली है या सारे लोग भोलापन है कि अगर वो चाहते हैं कि भाई ये कहीं वाले जनूबी पंजाब सूबे के नाम से या कहीं वाले सराइकी के नाम से वफाकी पार्लिमानी जमात जितना भी हैं इकतदार चंदन वो बने सन तो नामुमकिन है। हाँ ते बशरकी साहब सूबा बने सी कौन? हाँ सूबा इतों के अवाम बने सन जब तक इतों के लोग सराइकी जमातें को मुंतखब न करे सन और यह जमात जेरे वफाकी जमात ये नाल थी सन उनके हवाले नाल वल सूबा बन सी असा अगर अपने नुमाइंदे को सराइकी नुमाइंदे को वोट ना देसूँ उन्हें को मुंतखब न करेसूँ और ये उम्मीद रखूँ कि ये जमात सूबा बने सन तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। बिल्कुल हर कहीं जमात के अपने अपने इशूज़ हैं अपने अपने मफाद हैं अपने अपने
सर इक़्तिदार ते इन्ना को वोट कौन दे सी गालियां काकू वोट कौन दे एक मिनट मेरी गाल कंप्लीट करन दे जी, जी। काकू वोट पूरे कौन दे? पंजाब विच वोट गिनसन जी साकू जैसे- पंजाब पंजाब में अच्छा। इलेक्शन लड़ना ही कोई अच्छा नहीं सूबा की में बड़े सो अगली गाल में बता सूबा मैं तो दसे ना पंजाब पीपल्स असेंबली पार्टी की में बने सी जब तक पंजाब पीपल्स असेंबली पार्टी की में बने सर सी जब तक पंजाब असेंबली में अक्सरियत ना हो सी और सारे- 2/3 मेजॉरिटी ना और हो सारे- सी सूबा की में बड़े बशर सर की खल्ले साहब की नाल गाल में सुनो। नहीं मैं एक ही गाल बशर की साहब की गाल नंबर जान- का बोल है नहीं, अपने नंबर ते जान- बोल। सारे जान मिलकर- डंडे की बुनियाद पे करिए ना। अच्छा डंडे की बुनियाद पे गिनसू खल्ले मार के गिनसू वो एक अलग इशू है खल्ले मार के गिनसू तब निकलो रोटा पे निकले नहीं बते की में निकल सो पूरा और पूरा घंटा जा- और पूरा बाबा जनूबी चाहिए पंजाब तू पूरा समझ लो। जनूबी जी। पंजाब जाम कर लानत है जनूबी पंजाब पे। बैठे हैं मरसू लाभ सुना कि जनूबी मैं पंजाब तो में पिया रिजवान भाई मैं तो पिया पूरे कमाल है यार। पूरे एरिया को हाँ, 23 जिले को बशर की जाम साहब- करते या तो हुए खुद को जनूबी पंजाब ना खुद एक सुना की ना बशर की साहब को आगे टाइम बड़ा थोड़ा मिला अगर हुआ। खुद को जनूबी पंजाब या को अच्छा तुसा सिर्फ एक जबान केड़ी बोले बैठे हो जबान केड़ी बोले अल्हम्दुलिल्लाह असा सिर्फ की है ना जनूबी सर, पंजाबी तुसा- बनो ना तुसा निकलो मैं ना लानत भेजे ना जाम जनूबी करो पंजाब, हैं? जाम करो करे क्यों निकल के, ऐसा मुजाहरे करे ने? क्यों करेंगे? मुजाहरे कटो करे सर तुसा जाम की- कर दो देखो, बशर इन जाम पाक कर- वास्ते मरसू गोलियां खासू खा- बैठे हैं असा खास सर, लेकिन गोलियां बशर की साहब- खास सर वे घर ते बाहर नहीं निकल खास बशर की नहीं साहब- मरे सू एक मिनट, सर बशर की- बाहर वो खा खास ना मरे हाँ सू जी। बशर की बड़ा साहब- सुबह बड़े सर साहब- सर नहीं बड़े दे अच्छा, बड़े- 33 साल में सीधे बैंक सर्विस दे साहब- 33 साल इसके ना कुछ बोले वाली ऐसा कीता है वाली ऐसा कीता है पीपल पार्टी कीता है क्या गिरानी कीता कीता पीपल है पार्टी ने सर मंजूरी क्या कराई लानत भेजो जनूबी पंजाब के सर बशर जी, तुसा बशर- आओ मैं लानत भेजो आओ, ना बढ़ाओ। मैं लानत भेजो 33 साल में तुसा क्या कीता करो जनूबी पंजाबी ऐसा को दो तुसा जनूबी पंजाबी पढ़ो ऐसा- और दूसरा की सर ना अल्हम्दुलिल्लाह सर किया है सर कोई ना, अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाबी हो तुसा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर हाँ जी बशर की साहब अपनी गाल की में रिजवान भाई मेरे ख्याल है तुसा मेरी गाल ते गौर नहीं कीता मैं ये आखिए कि जब तक असां इत्थों दी नुमाइंदगी हासिल ना करे सूं आवाम ने दे बने उंदे आवाम ने देवने उंदे बाद असां हिन्ने जमाते नाल रलते मैं ये गल कीती है शायद तुसां ही फिक्रे ते गौर नहीं कीता यकीनन जेड़ा ही वक्त कानून है पंजाब दा 2/3 अक्सरियत दे बाद फिर वफाक दा सैनेट दा वो ही आड़े है सूबे दे उत्ते ते ये थी सकदे गल ही ये जाहिर है जमातां जिंदले असैम्बली च वेंदन तो यो गाल बात थींदी है असां ये नहीं आदे कि पीपल्स पार्टी हो या कोई जमात होवे सर उस असां दे सूबे- रियलिटी दे आओ मैं भी भाई, बढ़सी के राइट, लाव के मुताबिक क्या बढ़सी की में जब बढ़सी तक लाव सारी नुमाइंदगी लाव की गाल करो नहीं नहीं रॉयल्टी की में के को आ दियो रॉयल्टी क्या दियो रियलिटी लफ्ज इस्तेमाल करें ना बैठा क्या होगी क्या होगी मैं भी यह गाल करना पिया जब Reality तक क्या है? सारी अपनी नुमाइंदगी ना होसी असां पावर च ना होसूं या असां एक ग्रुप की सूरत च ना होसूं वो तक असां अपना मकसद नहीं से मनवा सकते मैं तो को एक मिसाल देवां कि जिन्होंने कमर जमा कायरा आया बताई एक वाक़या है उन्हें कहीं मलिक नसीम लाबर के सामने गाल की थी ये असर के सूबे की गाल थी तो वो आख्या भाई सारा मसला नहीं असा सूबा नहीं बढ़ाना उनके वादे अल्फाज हैं सूबा तुसा लोग बढ़ाने सारी जंग सारा आप मसला ही लड़नी कह नहीं असा क्यों बढ़ाओ अपनी जंग आप जब तक लड़नी इतों दे लोग ना उठसन इतों दे लोग नुमाइंदगी ना देसन तुसा अपने मसाइल सड़कें ते या असैम्बली जब तक ना होसो वो तक सूबा ना बढ़ लेकिन मैं वल हुआ देखो बशर की साहब तुसा बड़ी खूबसूरत गाल करे पे वे कि सूबा इथों के लोगों ने बनाने कुछ कोई शक नहीं लेकिन उनके वास्ते सब तो ज्यादा जी चीज है वो है तंजीम साजी जिंदे विच मतलब जिवें तुसा आखे कि तमाम सराकी जमातां तंजीम साजी करनी होगी लेकिन जिवें असां 23 जिले का क्लेम करें क्या आया कि सारी ये 23 जिले दे तंजीम साजी मुकम्मल है नहीं 23 जिले में तो कह नहीं बहरहाल मुख्तलिफ जमातें ने मुख्तलिफ इलाके में है पई और ज़्यादा जमातें ना को फ़ायदा भी इहो है कि जरा जिथा खड़े वो उथा ही अपना शऊर अपनी आगाही सर के हवाले नाल देना खड़े और अपनी तंजीम बने खड़े और इंशाअल्लाह जिसले इलेक्शन हो सी ये सारी चीज़ा क्योंकि साडा अगर मुख्तलिफ ख्याल नज़रियात के लोग कट्ठे थी सकते तो असां एक नज़रिए के लोग इलेक्शन चूड़े से कट्ठे थी सकते और इंशाअल्लाह थी सूं यानी तुसा मतलब ये गाल करे पे कि आने वाले इलेक्शन दे विच ताकू भी नजर दा पे सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी दे लोग भी इलेक्शन इंशाअल्लाह सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पीएसपी दोनों रजिस्टर्ड जमात हैं जी हाँ और पिछले दफ़ा भी इलेक्शन में हिस्सा कीते ने लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन का अमल इस किस्म का साकू ढेर सारा वक्त रजिस्ट्रेशन देना पै गए असां वो तैयारी नहीं कर सके तो ही दफ़ा इंशाअल्लाह असां मुकम्मल तैयारी नाल और असां ही वक्त मुकम्मल लिस्टां अपने पढ़े निकलियों असां अपने फॉर्म भी छापियन कि कौन कितों कितों इलेक्शन लड़सी ये असां लिस्ट होने नाल ही तैयारी शुरू करी थी और सब भरपूर तरीके नाल वो हुन इलेक्शन नहीं लड़दे 1990 का इलेक्शन लड़े 1993 का लड़े 2007 का बाईकाट कीते 2013 का लड़े ये गल नहीं कि सब
2018 ਦਾ ਲੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ सराइकी तहरीक वाले 90 को इलेक्शन लड़ते पे 90 को जी मार साहब मैं तुहाडे रासा कि सूबा सराइकिस्तान जिवें कि मेहनत थींदी पई है जदोजहद थींदी पई है सराइकी पार्टियां अपनी जगह ते काम करदियां पईयां बाकी जिहड़े दावेदार हैं बाकी जिहड़े लोग क्लेम करेंदे साफ जी गल है उन्हां दा जितना ये वो अपने हिसाब किताब नाल क्लेम करेंदे ते इहदा मतलब है कि वो अटे च नमक बराबर जिवें कि चाचड़ शरीफ अली पोल दा जिक्र थींदा पिया अच्छा काम है पीपल्स पार्टी ने कीता जेड़ा काम कीते पीपल्स पार्टी इहदे च कोई शक है नहीं कि कोई शक है नहीं कि सराइकी वसीयत विच बाकी जमातां दी निस्बत पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा काम कीते ठीक है ते सूबा सराइकिस्तान की पे बनदा है तरह दा गल है जी रिजवान भाई जज्बाती हो गए नहीं मैं सर, बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा क्योंकि तो सारे वल एज ए पीपल पार्टी के नुमाइंदे जज्बाती हो गए रिजवान भाई ये जहन च गल रख लवें तमाम जमातां नैशनल जमात हैं या ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ तहरीक सराइकी तहरीक शामिल हो सी ਜਿਹੜਾ आदमी ਜਿਹੜਾ शख्स जनूबी पंजाब का नाम लैंदा है या ਉਹਦਾ ਹਾਮੀ है ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ है ठीक है ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ है उस खिते का मुखालिफ है खुदे दी नस्लों का मुखालिफ है छोट छाट है गल जनूबी पंजाब का नाम साढ़े वास्ते गल है साडा किसी जमात नाल जाती झगड़ा तो है कोई ना PTI नाल है ना नून लीग नाल है ना पीपल पार्टी नाल साडा झगड़ा उन्हां लोगां नाल है साडे साडे इख्तलाफ उन्हां लोगां नाल है जिहड़े बसेब दे वास्ते मुखलिस ने तुहाडी साडी कोई जातियात है अगर तुसा क्या समझते हो कि पाकिस्तान सराइकी पार्टी जिवें कि मैं आगे मशरकी साहब को भी सवाल किया कि पाकिस्तान सराइकी पार्टी की तंजीम साजी है जी बरिस्टर ताज मोहम्मद लगा साहब को छोड़ दो उन्होंने तो वर्क किया जो हर सारे पासे जितनी पार्टियां आज बड़ियां खड़ी हैं जितने लोग दावेदार हैं और जितने लोगों का नारा है सूबा सराइकिस्तान का इहदे कोई शक है नहीं कि बरिस्टर ताज मोहम्मद लगा साहब की मेहनत है और आज वो काफ़ी सारे लोगों को आज मेरे वर्गे बंदे को भी TV चैनल पर बैठ के गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो मैं बुलेंदा बैठा ये जबान जी है ये जबान के पिछू जरा असल मेहनत है असल ताकत है बरिस्टर ताज मोहम्मद लगा साहब पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने बरिस्टर ताज मोहम्मद लगा साहब तो बाद जी तंजीम साजी वो कितने की गल है जी तंजीम साजी पाकिस्तान सराइकी पार्टी का या बाकी जमात साडा वास्ता है शीहां नाल जिवें आखदे ना फलाना शीह दी चाके च आ गया सारी ताकतवर पार्टियां सर मैं साडा मैं तुम्हारी तंजीम साजी की गल करदा मैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब जेड़ा तुसा अपनी तंजीम देखो तंजीम मैं साजी सर कोई ताकत सवाल कीता करो वाला ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ जी, ਕਰੋ जी। ਸੁਣੋ ਕਰੋ मैं ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੱਗੀ तंजीम साजी का प्रोसेस जारी है अच्छा मशरकी साहब जी ने फरमाया कुछ अजला तक सारी आवाज़ ज़्यादा पहुँच चुकी है कुछ तक घट पहुँच चुकी है उस तो बाद जनाब और मेहरबानी करें पैन जिथे असा साल पहुँचना है तो सानू इत्थे बुला के 5 मिनटें पहुँचवा देंगे आवाज़ हर जगह पर पहुँच गई है देहातों का तुसा जिक्र करें पे वो देहातें ही आवाज़ पहुँच चुकी है वजह यह मैं अगली बार भी एक मेरे ख्याल तो मैं फिक्र आखा पे लुडो के पिछले पासे एक सप वाली गेम होती है वो बंदा एक तो शुरू होंगे करेंद्या 100 वाले पासे बहता अगू 98 ते एक सप बैठा होंगे वो जो दाना आते 98 ते आंदा वाल बंदा 0 ते आ खड़ोंदा भाई जान तंजीम साजी असां करेंदे पे साडे अपने लोग रिजवान भाई हाँ साहब साडे लोग ये लोग सानू कामयाब नहीं होने पे दो बंदे सूबे वास्ते सख्त तरीन सारे वास्ते अजाब बने खड़ोते काउंसलर ते नंबरदार गुफ्तगू बिल्कुल तुम्हारी में जारी सारी रासी तुसा पिछले प्रोग्राम में ये गल कीती है कि मैं जनाब को जवाब दिता है जब साडे अपने च कुवत और ताकत होसी ना देखो असा कहते क्लेम ता करो मकसद इतो ये समझो कि असा कमजोर हैं साडी ताकत कोई नहीं अगर साडे च पावर होसी तो जेडे सारे लोग हैं जेडे सच्चे कौम परस्त हैं जेडे सच्चे सराइके और मैं अक्सर एक शेर पढ़दा हूं ना तुम्हारी गल पर मैं थां शुरू करें कि मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा मेरी हर ताबीर सराइकी दी मैं पुत्र ते वीर सराइकी दा मेरे सिर ते मां दा कर्जा है मैं पीता खीर सराइकी दा जेडे सच्चे कौम परस्त हैं जेडे सच्चे धरती नाल प्यार करेंदे जिन्हां को अपनी मां बोली नाल प्यार है उन्हां ते भावें लख जो मर्जी कोशिश होवन ओ तो विकण वाले लोगां च कोई नहीं होंदे ठीक है ये तुम्हारी गल पता नहीं मतलब तुम्हारी जाती सोच तक हक है जी तुसां ठीक आदे पे हो ये नजरिया सराइकी जमातां दा तुसां ये देखो कि बरिस्टर ताज नगाल साहब जरिए बुनियाद रखी या सूबा बहावलपुर में तहरीक चली उस टाइम कितने लोग हैं अज मौजूदा दौर करोड़ां लोग हैं इस आवाज़ है दो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਔਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ एक काउंसलर
ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਭੱਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਡੀ ਜੜ ਵੱਡੀ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕੱਪਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਲਈ ਬੰਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਖੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਤੇ ज़हनी गुलामी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ अगर सारी तंजीम साजी हो गया तो साफ दी गल है उस काउंसलर के सामने सारा भी कोई खड़ा हो गया छोटा भाईजान मैं वो उस यूनियन काउंसिल दे चलो ओदे भाईजान एक सवाल चार बार ना दोहराओ मेरा सवाल तो मुकम्मल ना जी मांडो मुकाओ मैं आता पियां दो चीज़ां खड़ोतियां सर मैं ज़ाती मफाद ते ज़हनी गुलामी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰੈਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਔਰ ज़हनी गुलामी ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਸੋ ਅਸਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर सराकी सूबा बन सी। आज जी नाज़रीन हुण असां अपने मेहमानों को आखिरी पैगाम गिनते हैं क्योंकि प्रोग्राम दा वेला बिल्कुल नेड़े लगे। तमाम मेहमान अपना अपना पैगाम नोट करवाए सन आखिर सराकी खुत्ते दे सिर्फ लोग सर एक मिनट मुखलिस हो एक हफ्ता सूबा नहीं रुकदा। बस गल ये है कि असां अपने आप नाल मुखलिस कोरी से और हर दौर दे विच मुनाफिकीन बाहरों कोई नहीं आंदे होंदे मुनाफिकीन अपने घर च होंदे और कोई भी दुनिया दी ताकत आज भी असेंबली है आला क़यादत मुल्तान दी खड़ी है। बाकी वो गालियां असा को आपको सोचना चाहिए नाज़रीन के असा जिस टाइम वोट देवन लगते हैं क्या सारे इलाके का जड़ा मतलब उम्मीदवार है क्या उस सारे इलाके दे नाल मुहब्बत करता है क्या उस सारे नाल प्यार करता है क्या ऐसा तो नहीं कि वोट गिनने तो बाद 5 साल तो बाद खान साहब इस्लामाबाद असा सिर्फ डेरे दे चक्कर लाना है। अगर ऐसा है तो बल अपने आप ताकत पैदा करो अपने आप जुर्रत पैदा करो और कोशिश करो कि अपने विचों लीडरान पैदा करो अपने विचों वो लोग पैदा करो जेड़े तुम्हारी आवाज़ बने ताकि असम्बलियां दी तुम्हारी आवाज़ होवे ताकि ऐवानां दे तुम्हारी आवाज़ गूंजे। नाज़रीन जब तक असां ये प्लान ना करे सो असां सिर्फ क्योंकि साडी गर्दन दे विच और जिवें सारा सिर झुका होया है इवें झुका रहा सी ते वल झुका रहा सी ते हमेशा इवें झुका रहा सी। इहदे वास्ते प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। इहदे वास्ते सब अपने अंदरों अपने गरीब तबके दे विचों अपने इलाके दे विचों उन्हां लोगों को मुंतखब करना पौसी जेड़े लोग असम्बली सारी आवाज़ बन सन जेड़े लोग हुकूमत तक सारी आवाज़ पहुँचे सन और जेड़े सारे मतलब हुकूमत आवन तो बाद भी सारी खुशी और गमी दे वारिस हो सन वो लोग बाहरों कहनी हमने वो फरिश्ते कहनी हमने। बाकी मैं पहले गल कर गया कि मुनाफिकीन अपने चो पैदा थे आसमान को कहने खाने होते जन्नत सारी कौम ये फैसला करके था असा अपने लोगों को इज्जत देनी है असा अपने लोगों को तरजीह देनी है। बाकी मैं तमाम अपने मेहमानों को सवाल किया मीडिया के हवाले के बड़ी अच्छी खूबसूरत गल की सोबरा साहब ने गल है कि सारे मेरे को भी बड़े सारे लोग बड़े बड़े तरीके राबते वास्ते ऐसा कुछ थी है। मैं अज तो कोई चीज़ दसींदा वजा कि झोंक टीवी अपनी मदद आप के तहत चलता पे और पूरे सराइकी कौम का झोंक टीवी मजलूम की आवाज़ हो सी और झोंक टीवी जालिम जगीरदार की आवाज़ उनके खिलाफ आवाज़ उठे सी। झोंक टीवी जिमें मजलूम का साथ लेंदा पे इवें साथ लेंदा रहा सी। अहमद नवाज सुमर साहब आखिर दे सारे नाज़रीन को क्या पैगाम दे सादा दे पैगाम है कि जब तक कौम इन ज़हनी गुलामी विचों और इन्ना नाम निहार जिहड़े असम्बलियां च बेंदे खड़े ये खान वादे जिन्हां दे सिर्फ अपने रकबियां बैंक बैलेंस कोठियां बंगलियां च इजाफा कीते और आवाम के मुँह च रोटी का घोरा टेंशन कीते जब तक इन्होंने जालमा को जान न छुड़वे सो इन्हों को वोट देवन बंद ना करे सो तो नस्लां दर नस्लां में गुलाम रह से। सराइकी कौम वास्ते सब तो बड़ा अलमिया है कि सराइकी कौम रवायात की रीत की बड़ी पाबंद है। असा अपने बाल गुट्टू करने देने पीर के बाल पास कुकड़ चाची होते जब तई असा इन्होंने चीज़ों तो बाहर ना निकल सूँ क्योंकि वोट आवाम को ले गरीब के घर 2 मरले का मकान उसी 13 वोट हो सन जेड़े वेले इलैक्शन आंदे वो 2-3 एकड़ की कोठी चू ठंडी कोठी चू ठंडी कार बह के वो बस्तियां गलियां चानन सिर च मिट्टी पेन आवाम उन्होंने फुल पवेंदी है उन्होंने वोट देंदी है बल सारे सिर मिट्टी पा के चले वे बल 5 साल तक असा इन्हों चेहरा दूरबीन ला के देखा कि कितों नजर सी
खुदा दा ना है जिन्हां दा मरण जीवन तुहाडी तरह कोई नहीं, जिन्हां दा खावण पीवण तुहाडी तरह कोई नहीं, जिन्हां को पता कोई नहीं कि वैगन सफ़र किवें करींदे, तगारी किवें चवींदी है, शाम को 600 घिनो तो 5 बारां दी रोटी पूरी नहीं थींदी, कितने बार भुखे समावणे पौने। वोट की ताकत तुहाडी है और देंदे उन्हां को है जेड़े हमेशा तुहाडी लुट मार करें, जिन्हां दे कोठियां बंगले अंदर कुत्ते चावन चसा, मुल्क में टूरू जिन्हां ने कीते कर्जे भरने नसा, इवें तुहाडे उत्ते नस्ल दर नस्ल कर्जे चढ़चन। सराइकी कौमी पार्टियां दे जेड़े लोग इलेक्शन लड़न, सराइकी कौम उन्हां को वोट लेवे, खुल वने इन्हां को इन्हें दे प्यू डाडे ने भी साडे उत्ते जुल्म कीते, आज भी करेंदे पेन। ये साडे कोई नहीं, ये धरती दे कोई नहीं, साडी शनाख्त दे दुश्मन हैं, साडे वसाइल दे दुश्मन हैं। लखां लोग साडे सराइकी जिहड़े साडे धीआं भेणी कराचियां बन के लोकां दे घरें बर्तन मंजेंदे पेन, वो कौन जिम्मेदार हैं? ये जेड़े इत्थों मुंतखब थियण वाले नुमाइंदे ये साडे कातिल हैं, साडी नस्लां दे कातिल हैं, साडी शनाख्त दे इनकारी हैं, साडी धरती दे दुश्मन हैं और एस्टैब्लिशमेंट दे एजेंडे हैं। ये अस्तबल दे घोड़े हैं जेड़ा आका इन्हां को जिथा आके उसे जोड़े ने। एक कोई साडे रहनमा कोई नहीं, सिर्फ अपने रहनमा अपने जो पैदा की तो सराइकी कौमी तहरीक के नाल जुड़ो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लां ई जुल्म ई बरबरीयत तो बात बच वजन तब तुसां इन्हों वोट दे मन छोड़ दे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अमन वास उमर साहब तुसा तशरीफ गिन के आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। जी रिजवान भाई प्रोग्राम दा वेला बिल्कुल ही मैं एंड दे वेंदा पे और मैं जनाब दा भी थोराया जनाब दी मोहब्बत दा बेहद शुक्रिया कि तुसा आज आओ वसेब दी गाल करो और वसेब दी गाल दे तुसा शामिल थे और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की थी। बाकी बड़े सारे रहनुमा बैठे हैं, कौम परस्त बैठे हैं, हर बंदे को अपना हक होता है गुफ्तगू करने का। आखिर दे सारे नाज़रीन को क्या पैगाम जी इख्तलाफ रहा तो हर बिल्कुल जी बिल्कुल ते हाँ जी उन्हों का अपना मौकफ है। मैं जेड़ा मेरा मौकफ है वो है कि ला ते रियलिटी नहीं दी जी कि असा इस सूबा बड़ा किवें सकदे, सारे चारों दी मंजिल ही है। जी सराइकी पार्टियां ने पीटीआई को पिछली दफ़ा बहुत चाहता है, जी ठीक है ना, रिजल्ट क्या निकला उनको तवल असा पीपल पार्टी वाले जो रियल काम तो किया है, सूबे वास्ते किया है, इलाके वास्ते किया है, वसेब वास्ते किया है। आखिर च मैं इहो पैगाम देना चाहना कि जेडे इलेक्टिबल्स हैं जेडे सब धोखे दे के उत्ते असैम्बलियां वन बन, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन्होंने को रिजेक्ट किया वञे। अच्छा साढ़े ई धरती के बाल ई धरती के वासी जेडे हैं उन्होंने को वोट देवें, उन्होंने को असैम्बलियां घिन वञन। सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, पूरा पंजाब, सराइकी खिता नहीं, पूरा पंजाब, वसेब नहीं, क्योंकि सूबा जो बनना है ना अक्सरियत नाल बनना जी है, बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी नाल। बिल्कुल कोई अगर असा 23 जिले भी सारे को पूरे कोई नहीं, अक्सरियत सारी कोई नहीं, सारी 10 जिले अक्सरियत होती सराइकियां दी, जी बाकी 23 जिले सराइकी मौजूद है लेकिन वो भूंग घट है तादाद है। असा अक्सरियत गिन के किवें पंजाब असैम्बली असा अपनी मूवमेंट चला सकते हैं, उस पासे सब बनना चाहिए। सारी सराइकी पार्टियां भी उस पासे बने, तंजीम साजी इत्थे ही करें उत्थे ही करें, जी अपने नुमाइंदे गिन के आवें जी ते आके सराइकी सूबा बढ़ावें। या अगर वो नहीं कर सकते तो वल कोई ऐसा काम करें एग्जैक्टिव ऑर्डर की तरह या कोई परवेज मुशर्रफ की तरह कोई अपना सराइकी उस लेवल तक गिन वजन है नामुमकिन जी गल उत्थे वजन ते बगैर अल्लाह चाहे तो थी सकता। हाँ जी वल वो उन बढ़ सकता है। ये दो तरीके साढ़े को ते मेरा एंड इहो पैगाम है कि सारे जेडे वसेब दे सारे इलेक्टिबल्स को छोड़ के जेडे साढ़े लोकल लोग हैं उनको सिलेक्ट करें। जिमें चावल साहबान हैं उंगड़ी कौम पई है, वैन साहबान उंगड़ी कौम पई है, अज तक MNA MP नहीं आ सका। MNA MP हमेशा वो उत्थू बढ़ते हैं जिन्होंने मैक्सीमम 10 वोट होने 20 वोट होने, मेरी गल नाल इतफाक करे सर अक्सरियत भी सारी होंगी है वल भी वो बढ़ते हैं। कोई ऐसा काम करें कि सारे पुराने जेडे वसेब दे लोग हैं वो बने, यानी ऐसा वोट देने ऐसा जलसे करने ऐसा नारे भरने बार-बार ते थक वेने जेले इलेक्शन जित वेने उस तो बाद वालों पूरा ना मिलदे जब नवा इलेक्शन होता है। अच्छा जेड़ा वसेब दा बंदा होसी ना जेदा घर भी थई होसी जे लाहौर इस्लामाबाद नहीं रहना तो पता है कि मैं रोज घर बनना है, जिंदा इतनी सख्त ना होसी कि उत्थे वहीं के कोठियां गिने बंगले गिने इथू उठी के चला बने। ठीक है, अगर वो लोग आसे नहीं थे मेरे को अल्लाह को यकीन है कि ये सारा सूबा लग नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी।
अनंत बशरकी साहब बहुत शुक्रिया तुसा अपने कीमती वक्त तुसा को टाइम दिता और अज दे सारे प्रोग्राम की जीनत बने। आओ वसेब की गाल करो और वसेब की गाल तुसा अपनी बड़ी खूबसूरत तरीके दे नाल अपनी गाल की। ये एक वक्री गाल है कि तुम टाइम थोड़ा मिला एंड दे क्या आखो। शुक्रिया सी तुसा मौका फराहम किया अपनी गाल करन दा, अपना सुनेहा देवन दा अपनी कौम तक। मैं समझदा कि जब तक असां कौम ना बनसूं, असां सराकिस न बनसूं, असां अपनी पहचान सराकी कौम नाल न करेसूं, वो ताईं असां अपनी मंजिल को परे रहें। साकूं असां जिथां भी बैठूं, असां कहीं सरकारी महकमे बैठूं, असां अपने आप को सराकी समझ के कम करूं, असां काश्तकारें वधूं, असां किथें भी वधूं। असां अगर सराकी तंजीम के अलावा कहीं भी तंजीम कहीं भी जमात चऊं, उठां अपना सराकी मसला पेश करूं, अपने आप को सराकिस शो करूं, तो ये भी मैं समझता कि इतों दे असां अपना हक अदा करूं। और लोगों तक जब तक सारा पैगाम जे तक खुलता पे, वो पैगाम अगों तक पहुँचे, जरा जिथा बैठे वो अपना पैगाम अगों तक करे और आंदा इलेक्शन अपने सराकी लोगों को, अपने सराकी जमात को मुंतखब करे, ताकि वो अगों आगे असम्बलियाँ बनते ही मसले को उजागर करते अपनी मंजिल सूबा सराकिस्तान का हासिल करें। देखो अगर एक काफ लीग की शक्ल है या कहीं BAP की शक्ल है, MQM की शक्ल है, 6 बंदे मुंतखब किए तो अपना मसला मनवा सकते हैं, तो क्या सराकी नुमाइंदे अगर ही तादाद आ वजन तो वो कानून तब्दील नहीं करवा सकते, या जरे वफाकी जमात उन्हें को आपका मुतालबा नहीं मनवा सकते। मेरे ख्याल है कोई मुश्किल नहीं अगर असा कौम परस्त जमातें के नुमाइंदे को मुंतखब करते अगू तो भेजो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी बार साहब, प्रोग्राम के आखिर दे सारे नाजरीन को क्या पैगाम देसो और आज के प्रोग्राम के हवाले दे भी क्या दसो? मैं पैगाम नाजरीन नूं देसा मुखातिब मैं वाल रज़वान भाई नाल कोई मसला नहीं। रज़वान भाई तुसां जिहड़ी गल करें दे हो ना, वे प्रैक्टिकल पीपल पार्टी ने जितने काम किए ना असां भी उन्होंने तस्लीम करे ने। मैं अज तुहाडे नाल तुहाडी वसातत नाल जोग TV की वसातत नाल सोमरू साहब ने जिवें आख्या भी पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का नाम या वो बेलाला खाता खत्म कर दे। मैं तुहानूं ऑफर करेंदा भी गिलानी साहब नूं आखो आओ साडे नाल डायलॉग करो। एज ए सराकी पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन है, एज ए सराकी साडे नाल बैठ के डायलॉग करें, इस लफ्ज़ नूं खत्म कर देवन सराकी जमात पीपल पार्टी नाल इतिहाद करे सर साडे साथ नाल सूबे दे हामी बने। मैं तुहानूं ऑफर देंदा भी। ठीक है, तुहाडा पैगाम मुकम्मल हो गया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तुसां रिठा और आज की गुफ्तगू कुछ मिठी ते कुछ खट्टी ये होती रहती है, क्योंकि ये बाकी सारे दिल जुदा कहनी। नाज़रीन तो पता है कि तुसां बेहतर जान दे और बल्कि तुसां आज के प्रोग्राम के हवाले कमेंट से जरूर लिखो कि पीपल्स पार्टी ने जिहड़ा किरदार अदा किया तुहाडे सामने, जिहड़ा मुस्लिम लीग नवाज ने जिहड़ा किरदार अदा किया वो भी तुहाडे सामने, जिहड़ा PTI ने किरदार अदा किया वो भी तुहाडे सामने, और सराकी वसेब नाल क्या बनी, सराकी वसेब को क्या मिला क्या ना मिला तुसां बेहतर जान दे तुहाडे सामने ही। और सारी कोशिश ये होती है असां अपने सराकी वसेब का मुकदमा तुहाडे तक घेन के आऊँ, सराकी वसेब के मसैल तुहाडे तक घेन के आऊँ। बाकी ये जिहड़ी गाल है बहावलपुर अलग सूबा बन सी, ये तकरा थी नहीं सकता, क्योंकि बहावलपुर सराकी वसेब का जिवें मुल्तान दिल है तो वो बाजू है, बहावलपुर बाजू है। अगर जिवें दिल निकल वजे तो बंदा नामुकम्मल होता है, इवें बगैर बाजुओं तो वल तो बंदा कहीं काम का क्या नहीं होता, वो बेकार थी वेंदा। तो खुदारा सराकी कौम को निखेड़ो ना, सराकी कौम दे विच जुदाइयां ना पाओ। पता नहीं तुसा क्या करना चाहते वे, समय तो बह रहे, लेकिन कल तक तहरीक चली बहावलपुर दे विच सूबा सराकिस्तान के हवाले नाल। अज वो बहावलपुर दे विच चंद लोग जड़े भी हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोच है क्या नहीं, मैं नहीं जानता, तुसा बेहतर जान दे। लेकिन आज के प्रोग्राम के बारे तुसा कमेंट से जरूर लिखो, साकू दसेसो कि आज का प्रोग्राम तो कैसा लगे, आज के मेहमान कैसे लगे, और ये एक गल जरूर लिखो कि तुसा केड़े शहर सारा प्रोग्राम लेते पे और तुसा केड़ी पार्टी का क्या किरदार रही है सराकी वसेब के नाल, ये भी तुसा जरूर लिखो, ताकि अस अगले प्रोग्राम की तैयारी ज़हन के नाल करके आऊँ। नाज़रीन के जरा झोंक TV वसेब की आवाज़ और अपने खादम अपने नौकर रिजवान हुसैन को इजाजत। और उस तो पहले मेरे जितने मेहमान आए बैठे, मैं एक दफ़ा बल इन्होंने थोड़ा था, इन्होंने मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, इन्हें अपने कीमती वक्त सब टाइम दिता।
अल्लाह मौलाना को सलामत रखे। बस तेरा मैं नाज़रीन डेदरा से झोंकती हुई वसीयत दी आवाज़ और रिजवान हुसैन को से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वक्त की सा करो हाँ को घंटे थोड़ा 2 घंटे घंटे बाद बसंती साहब